कोई कहता है कि प्राण, कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है रूह, कोई कहता है जान। इस सेल में ये आया कैसे? ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गया सेल में? वो जान कहाँ से आ गया? वो तो एक सेल के मोलिक्यूल्स था। बहुत सारे लोगों को ये सवाल भी होगा कि जो सेल है उसमें जान कैसे है, हाँ, प्राण जान, आत्मा प्राण, ये आत्मा, रूह, ये ये सब क्या है? कैसे आया, सेल कैसे है? डिवीजन कैसे करते हाँ, सेल मोस्ट ऑफ पर्सन सब यही समझता है कि केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से एचआईवी इन्फेक्ट करता है। ऐसी बात नहीं, उसका रूट्स बहुत सारे। मतलब ब्लड का अगर कांटेक्ट हो गया ब्लड से तो ब्लड से भी होता है, पसीना तक से होता है, कोई ये बात नहीं समझता। सलेवा तक से होता सलाइवा से चाहिए। है। यस, मिल्क से होता है, सलेवा से होता है। बॉडी के फ्लूइड कहा गया। और बॉडी का फ्लूइड आपका जो भी आंसू भी ब्लड के बॉडी का फ्लूइड, अच्छा। पस भी ब्लड बॉडी का फ्लूइड से, हाँ। लार भी आपका बॉडी का फ्लूइड से, नेटा भी आपका बॉडी का फ्लूइड से। इस्तेमाल करूंगा एड्स। अरे ऐसे कैसे हो सकता? कंडोम केवल सीमेन को नहीं एंट्री करने देगा, लेकिन सीमेन कभी कभी बाउंस होता है, क्योंकि वो कंडोम से फिर ओवरफ्लो होगा, फिर लीकेज होगा, फिर बॉडी पार्ट में जाएगा, उसको होगा। फिर कहेंगे कि मेल से फीमेल को नहीं होगा। चलिए चलिए, फीमेल से मेल को फिर कैसे हो जाएगा? वो तो बीच में तो बैरियर है कंडोम है। अरे फीमेल का कोई बॉडी पार्ट इंजोर्ड है, और वो बॉडी पार्ट आपका जो भी कुछ आपका पेनिस या जो भी कुछ वो कहीं से अटैच हो गया, टच हो गया, तो उसका आप पेनिस में कहीं पर घाव तो कुछ भी, या पेनिस का जो, भले उसका जो ग्लांस पेनिस होता है जिससे कि सीमेन निकलता है, वो कवच है, वो कवर्ड है, कंडोम से कवर्ड है। लेकिन साइड जो है आपका जो बेस है पेनिस का, वो तो अनकवर्ड है ना। इस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय साइंस घर। तो साइंस घर के पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है बहुत ही फेमस टीचर, बिहार के दरभंगा के बहुत ही फेमस टीचर गुरुजी ओपी रॉय। तो इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, चर्चा किया है, जैसे कि सेल की दुनिया कैसी होती है, कोई इंसान जिंदा कैसे है, कि लाइफ कैसे स्टार्ट होता है, कोई इंसान मरता है तो क्यों मरता है, कैसे मरता है, इनके बारे में बात किया है। पटना में इतना ज़्यादा एचआईवी फैल रहा है, एड्स फैल रहा है, तो एड्स के बारे में हमने चर्चा की कि एड्स कैसे कैसे फैलता है। जेनजी का डीएनए के बारे में बात की कि आजकल की जो जेनजी है उनका डीएनए कैसे, इलॉन मस्क का डीएनए के बारे में बात किया, नरेंद्र मोदी जी के डीएनए के बारे में बात किया है। तो डीएनए पे भी चर्चा हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट है, तो आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय करें। जस्ट एंजॉय द पॉडकास्ट। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है गुरुजी ओपी रॉय सर। तो ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कि जो बायोलॉजी और फिजिक्स है इसमें क्या इंटरेक्शन है। तो ये तीनों एक साथ ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का एक कोऑर्डिनेशन ही है। इसका क्या इंटरेक्शन है साथ में, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। ये बात सही है कि बच्चे को हमेशा बेहतर इंटरेस्ट करने के सब्जेक्ट, तो मेन स्ट्रीम जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस पेपर में, तो तीनों में क्या कोरिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, क्या इंटरलिंक्ड है, ये अगर कोई स्टूडेंट का समझ आते हैं ना तो इंटरेस्ट हो जाएगा तीनों पेपर से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी। मतलब डेट मीन साइंस स्ट्रीम बच्चे को बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। ये पहले तो फिजिक्स होते हैं चूंकि नेचर से बिलोंग करता है, देन आफ्टर केमिस्ट्री आते हैं, देन आफ्टर यहाँ पर बायो आते हैं, लास्ट में अल्टीमेटली तो बायो की लाइफ, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग कुछ भी थिंक करते समझते समझते हैं तो लाइफ ही बराबर होती है। चलिए फिजिक्स का, अगर फिजिक्स की कहानी स्टार्ट करें तो हम इतिहास में तो नहीं जाएंगे फिजिक्स में, बेसिक यही जहाँ जहाँ से अभी हम लोग रिसर्च करके जान रहे हैं। फिजिक्स की पूरी कहानी एटम से स्टार्ट होती अच्छा फिजिक्स एटम से, एटम तो केमिस्ट्री का हो गया। है। नहीं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा है। अच्छा अच्छा केमिस्ट्री बस की एटम का इंटरेक्शन कैसे दूसरे एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ क्या क्या है। अच्छा लेकिन एटम के अंदर की पूरी दुनिया जानना हो, जैसे न्यूक्लियस के बारे में जानना हो, तो पूरा फिजिक्स में जानना अच्छा, उसके लिए फिजिक्स में ये तो बात तो, अब देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो यही जानते हैं कि एटम जैसे कहेंगे तो आ जाते हैं केमिस्ट्री के बाद, लेकिन अब जैसे कर रहे हैं कि अविनाश से, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, तो फिजिक्स का टीचर है, दिल्ली में मेट्रो सिटी में पढ़ाते, दो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट भी है। तो अब देखिए सोचिए कि स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है, सब स्टूडेंट सब यही जानते हैं कि बस एटम दैट मीन्स की केमिस्ट्री, लेकिन नहीं, एटम की इनसाइड अगर स्टोरी जानेंगे, एटम के बारे अंदर की चीज जानेंगे तो क्या आ जाएगा फिजिक्स, वो भी मॉडर्न और मॉडर्न। मॉडर्न फिजिक्स। अगर एटम के अंदर की पूरी कहानी जानना हो तो न्यूक्लियस वगैरह, तो मॉडर्न फिजिक्स। ओके ठीक है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते, तो फिर ये एटम का क्या रोल है फिजिक्स में, उसके बाद आगे का दुनिया क्या है, उसमें फिर इंटरलिंक दूसरे सब्जेक्ट से कैसे आ गया? एक तो डायरेक्ट अभी हो गया कि एटम दोनों में कोऑर्डिनेशन है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, यहाँ पर बायोलॉजी आ जाता है। तो फिर बायोलॉजी का क्या रोल हो सकता सर एटम के बाद जो मॉलिक्यूल है, है? तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज हो जाता है, एक है लिविंग लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स।
तो साइंस की जो दुनिया है, फिजिक्स की जो दुनिया है, अभी तक हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे लिविंग थिंग्स की बात आएगी तो फिर वो हमें बायोलॉजी में आना पड़ जाएगा कि एटम जो जो मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल से आपको पता चल जो कि सेल बनता है पूरा, बिल्कुल सेल की पूरी दुनिया, और सेल से पूरा लाइफ स्टार्ट होता बिल्कुल है। बिल्कुल। ये पूरा बायो में आ गया, हाँ। यहीं से पूरी बायो की अच्छा, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बन जाते ये तो अभी आप बताएं। हैं? अच्छा, नॉन लिविंग से लिविंग कैसे? अगर प्रिमिटिव अर्ली स्टेज अर्थ का देखा जाए तो इतना हम लोग इतिहास पर नहीं जाएंगे, बस रिसेंटली जो भी कुछ है जल्दी से पसंद। ये तो जानते हैं सब कि मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होता है, तो फिर सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपली इनऑर्गेनिक सिंपल, फिर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, फिर ऑर्गेनिक सिंपल, फिर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये मॉलिक्यूल्स बनते बने ऑर्गेनाइज होते होते उसको हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायो की भाषा में कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स मींस लाइफ का मॉलिक्यूल्स, लाइफ बनाना मॉलिक्यूल्स। वो बायोमॉलिक्यूल्स फिर से उसकी मेन बात होती है यहाँ पर कि कोई कहता है कि प्राण, कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है रूह, कोई कहता है जान। इस सेल में ये आया कैसे? ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गया सेल में? वो जान कहाँ से आ गया? वो तो एक सेल की मॉलिक्यूल्स था। बहुत सारे लोगों को ये सवाल भी होगा कि जो सेल है उसमें जान कैसे है, हाँ, प्राण, जान, आत्मा, प्राण, ये आत्मा, रूह, ये सब क्या है? कैसे आया, और सेल कैसे डिवीजन है? कैसे करने लगे? हाँ, सेल डिवीजन तो आगे की बात पहले चलती है, पहले ये बात समझते हैं, लोग क्लियर करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जान किसे कहते हैं साइंस की भाषा में, या आत्मा किसे कहते हैं साइंस की भाषा में, ये बात जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स भी आ गया, यहाँ पर केमिस्ट्री भी आती है, यहाँ पर बायोलॉजी भी आती है। और सेल में जो जान आता है वो मेनली जान तान कुछ नहीं सेल में होता है, बस एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है बस। उसी को आप चाहे सॉल कहें या आत्मा के, रूह कहें, जान कहें, प्राण कहें, तो रिएक्शन है। तो सेल के टोटल ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। हाँ, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब कि ब्रेकडाउन हो और एनालिसिस होना, टूटना, और क्या करना कि सिंथेसिस होना, जुड़ना। तो जुड़ने को हम लोग कहते हैं ना एनाबॉलिक, मतलब एना एना एनाबॉलिक, दैट मींस कि एनाबॉलिज्म भी कहते हैं, एनाबॉलिक भी कहते हैं। टूटने को हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। ये हमेशा, सर एनाबॉलिज्म, हाँ, टूटने को कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ऑलवेज हमेशा सेल में रिएक्शन होते रहता और है, ये सेल के अंदर होता है। वो सेल के अंदर होते रहता है। मतलब तो सेल के अंदर दो चीजें होती हाँ, है, एक एनाबॉलिज्म, और दूसरा कैटाबॉलिज्म। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज, एनी टाइम, उसी से हम लोग का सेल में जान है, आत्मा है, रूह है। अगर सर ये रुक गया तो इंसान मर गया, डेड। और डेट में सेल पर बंद हो जाएगा, डेट। उसके बाद फिर हम लोग के जितने भी बॉडी का पार्ट्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, वो कोलैप्स कर जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सो बात है, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ। फिर जान तो एक रिएक्शन को जान के, लेकिन अब यहाँ पर सेंस होता है कि कौन को चलाने वाला तो है ना जान, कोई ना कोई तो कंट्रोल करने कोई ना कोई तो कंट्रोल करने वाला है। तो थिंक अगर चलेंगे तो मॉलिक्यूल लेवल पे आना पड़ेगा, एटम लेवल पे जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेवल पर। तो फिर यहाँ पर बात किसका आ जाता है? फिजिक्स की बात, फिजिक्स के बात आ जाता है। पूरी खाने के हाँ, फिर घूम करके क्या आ जाता है कि केमिस्ट्री से बायो, से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से फिजिक्स पर फाइनल आ जाता है। तो अगर सर अगर इन सब चीजों के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा समझना है आपको, इसके लिए फिजिक्स का ब्रांच है जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। कि क्वांटम फिजिक्स में जो चीजें आंख से दिखाई नहीं देती, हाँ, जैसे एटम हम आंख से नहीं देख सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर की दुनिया को स्टडी करने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप चलिए फिर क्वांटम इसके आगे बढ़ चलते, फिर से बात बताते हैं, फिर जान कोऑर्डिनेट कौन करता है उसको, रिएक्शन को, जो जान हम रिएक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते रिएक्शन हो रहा है, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसके पीछे भी फिर मॉलिक्यूल का भी बॉस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का भी बॉस मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का फिर एटम आ जाएगा, एटम का फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो वो बॉस फाइनली किस पर आ जाता है? तो डीएनए। फाइनली लाइफ का समरी है पूरा डीएनए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए, फाइनली अब उसी पर अटैच हो जाता है सब कुछ। अब उस डीएनए क्या है? बस डीएनए एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर करना चाहिए, लाइफ का, सेल का पूरा कोड रहता है, कोडिंग करना चाहिए। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर कोई सी काम करता है, कंप्यूटर काम करता है, तो सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर बनता है कोडिंग से बनता है। तो डीएनए लाइफ का एक कोडिंग समझिए, उसमें कोड पूरा है। वो डीएनए काम कुछ करता नहीं, मतलब सेल का बॉस डीएनए है। हाँ, डीएनए। वो अब बॉस का भी काम थोड़ी करता है, काम तो करता है उसका असिस्टेंट काम करता है, पीए करते हैं या जो भी कुछ करते हैं उसको काम करते हैं। तो अपना जो भी डीएनए को जो चाहिए काम करने का जो भी, तो वो अपना आरएनए को देता है, आरएनए तुम जाओ ये काम को निभा दो।
अब आरएनए भी कहता कि हम तो बहुत कंसिस्टेंट भी है, हम कोई काम करेंगे तो वो जाएगा, वो राइबोसोम सेटअप होगा। राइबोसोम ऐसी सी बात है कि बहुत से ऐसे टास्क आरएनए मतलब असिस्टेंट है डीएनए का, हाँ डीएनए का assistant, डेटा ट्रांसफर करेगा। हाँ डेटा ट्रांसफर करेगा। और डीएनए का जो बात है मैसेंजर भी कर सकते हैं, उसमें एमआरएनए भी कहा जाता है, मैसेंजर, टीआरएनए, आरआरएनए, बहुत सारे आरएनए होते हैं, लेकिन जो डीएनए अपना मैसेज मोस्टली देता है वो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। वो मैसेज लेके आएगा न्यूक्लियस से। सेल में भी जैसे कि अब एटम में न्यूक्लियस होते हैं, वैसे सेल में भी न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस से आउट आएगा आरएनए इन्फॉर्मेशन लेके डीएनए। वो आएगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो जो सेल में जहाँ पर रिएक्शन होते हैं ज्यादातर मोस्टली, ऐसे न्यूक्लियस में भी रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो आदेश को जो पालन होगा वो पालन कहाँ पर काम कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस से बाहर हाँ न्यूक्लियस से बाहर। तो सेल का जो सबसे बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियस है। हाँ और न्यूक्लियस से चार अराउंड जो बाहर है वो हाँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो उसमें अब राइबोसोम से अटैच होगा। अब राइबोसोम में भी एक आरएनए है, आरआरएनए। तो आरआरएनए कुशल कुशल पूछेगा, ऐसे हम इजी भाषा में कि क्या हो यार, कैसे आए हो? चूंकि वो एमआरएनए आया इन्फॉर्मेशन को लेके और राइबोसोम में आरआरएनए, तो पूछता कि बॉस कैसे? बॉस मींस डीएनए। तो अरे क्या है बॉस, मेरे को टास्क दिया जो इसीलिए टास्क को निभाने के लिए तुम्हारे पास आए। अब एमआरएनए अटैच हो गया किससे? आरआरएनए से, मतलब राइबोसोम से। तो क्या टास्क है? देखो ना यार, ये कोड दिया है, दैट मींस की इंफॉर्मेशन दिया, डीएनए इंफॉर्मेशन दिया है। एमआरएनए कहेगा आरआरएनए, क्योंकि डीएनए बॉस ने इंफॉर्मेशन दिया, ये काम हमको करना है, तो अकेले तुम नहीं कर सकते, ये तुमको मदद लेना पड़ेगा। तो आरएनए को बात करता, आरएनए कहता ठीक है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम अपने बेटा को बुलाते और आरएनए का हम सेट कर रहे हैं इंटेस्ट करने के लिए। और आरएनए का बेटा ऐसे नहीं होते, बेटा बेटी नहीं होते, लेकिन कोडिंग का इंटरकनेक्ट कैसे होता है। तो उसके बाद अटैच हो जाए, उसको रीड कोड जो है एमआरएनए, उस कोड को पढ़ने का काम कौन करेगा? तो टीआरएनए। तो कहते आरएनए का ठीक, हम अपने बेटा को बुलाते, बेटा टीआरएनए आ देखो क्या है। तो टीआरएनए का जो कोड है, इसका इस कोड है, इस कोड का मतलब होता है कि 3 नाइट्रोजन बेस का मॉलिक्यूल एक जगह रहेगा, तो उसका मतलब एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स 3 नाइट्रोजन बेस एक जगह रहेगा। नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, सर तो साइटोसिन है। अमीनो एसिड कुछ नहीं, प्रोटीन। हाँ अब सुनिए, देखिए ना, आरए प्रोटीन का आरए इसमें। तो अब बस जिस प्रकार का एमआरएनए में जो कोड था, दैट मींस कि नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस था, तो 3 नाइट्रोजन का सीक्वेंस एक एक एमिनो एसिड जुड़ेगा, बनेगा, वो जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा, फाइनली पूरा एमिनो एसिड आपस में अटैच होगा पेप्टाइड बॉन्ड से। वो हो कहाँ रहा? तो आरएनए पर, मतलब राइबोसोम पर। तो इसे राइबोसोम कहा था प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम एक जगह है, मेन काम करा रहा आरएनए करवा रहा। तो चुन चुन के कोड का मतलब क्या होगा? तो कोड, जिस कोड का जो मतलब का टीआरएनए उस सुटेबल उस एमिनो एसिड को पकड़ लाएगा, और एमआरएनए के अनुसार से, कोड के अनुसार से टीआरएनए सुटेबल एमिनो एसिड को पकड़ लाएगा, कोड के अनुसार से, कोड के अनुसार से लेके आएगा और जोड़ देगा जगह पर। जगह है उसका राइबोसोम, राइबोसोम पर साइट होता है, उस साइट पर जाकर जोड़ देगा। पिछला जो एमिनो एसिड था और अभी जो एमिनो एसिड है, अगला कोड का एमिनो एसिड लाया और पिछला कोड का एमिनो एसिड, दोनों को जोड़ने का काम करेगा राइबोसोम में, जोड़ने का काम करेगा एंजाइम से, रिएक्शन करके उसको बॉन्ड बना देगा। ऐसे बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनते 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 लंबा बॉन्ड बन गया। कब तक? जब तक उसमें स्टार्ट था कोड एमआरएनए का, जब तक स्टॉप नहीं, तो तब तक चलते रहेगा, उसका फाइनली बनेगा प्रोटीन। अभी प्रोटीन बन गया। लेकिन अब बात यहाँ पर क्या है कि अब एमआरएनए जो कोड आया था, वो कोड में भी कोई स्टार्ट कोड, उसको इनिशिएशन कोड, और कोई कोड है स्टॉप कोड, वो स्टॉप करेगा, भाई इतने तो बनाना, उसको कोई रेगुलेट कर रहा है। हाँ रेगुलेट कर रहा। उसके पास डीएनए से कोड है कि हाँ ये स्टार्ट करना है, हाँ, यहाँ से ये स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टॉप करना है, ये इनिशिएट करेगा और ये स्टॉप हाँ करेगा। इससे पहले भी नहीं करना, इसके बाद भी नहीं करना, तुमको इतना ही काम करना। इसी प्रकार का तुमको एमिनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बना। अब फाइनली प्रोटीन पर बात आ जाते हैं। इसीलिए 1952 तक सब साइंटिस्ट समझते हैं कि सेल का ओवरऑल प्रोटीन होता है। 1952 तक सेल का ओवरऑल सब कुछ क्या था? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन ही एंजाइम में कन्वर्ट होता है और एंजाइम से रिएक्शन होता है। हम लोग जाने पर, हम लोग कहीं पर बैठ के नहीं, हम लोग पॉइंट जाने पर। तो अब प्रोटीन से बनेगा एंजाइम, एंजाइम से क्या होगा? रिएक्शन। एंजाइम का होता है सर जो कैटालाइजर है, जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। इनिशिएट करता है, वो कैटालाइज कर सकते हैं, बायो कैटालाइज भी करता है। तो वो बना किससे? प्रोटीन से बना। अब प्रोटीन किससे बना? आरएनए और राइबोसोम की मदद से। वो किससे बना? तो डीएनए से। जैसा डीएनए का कोड लेके आया एमआरएनए, टीआरएनए आरएनए में तो प्रोटीन कन्वर्ट किया, एमिनो एसिड को, प्रोटीन का मॉलिक्यूल एमिनो एसिड्स, प्रोटीन का मॉलिक्यूल से वास्तव में एमिनो एसिड को प्रोटीन नहीं। तो ये
यूनिट्स है, प्रोटीन का यूनिट्स का मतलब अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनेगा। हाँ, प्रोटीन मिलकर प्रोटीन बनाने से अब प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम से। अब प्रोटीन का फास्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो उसका वर्क प्रोटीन। सही है। मतलब प्रोटीन से बोन्स भी हैं, प्रोटीन से मसल्स भी हैं, प्रोटीन से ओवरऑल न्यूरोट्रांसमीटर का चर्चा करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर दैट मींस प्रोटीन ही है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो पिछले हाँ, जो चर्चा कर रहे हैं पॉडकास्ट में प्रोटीन। वो प्रोटीन है जैसे, और जितने भी हम लोग का बॉडी में मोस्ट ऑफ हार्मोन प्रोटीन से ही होते ज्यादातर, बाहर से भी हम लोग का प्रोटीन्स होते हैं। तो नाखून में प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन्स होते हैं, केराटिन केराटिन प्रोटीन्स होते हैं। हाँ, तो प्रोटीन का बहुत सारे वर्क होते हैं, उसमें से एक और प्रोटीन का एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम कैटालाइज कर देगा, मतलब रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, या तो तोड़ना होगा या तो जोड़ना होगा, या तो एनाबॉलिज्म करना होगा या तो कैटाबॉलिज्म करना होगा। तो उसे जान हम लोग का रिएक्शन हुआ तो जान होगा, तो इसीलिए वो जान का जो कोऑर्डिनेटर है वो एक ही कोऑर्डिनेटर डीएनए। डीएनए, फाइनली डीएनए कोऑर्डिनेटर। मतलब सेल का जो बॉस है सब कुछ जो है, हम्म। मतलब भगवान कह सकते हैं। हाँ, DNA सेल का भगवान, सेल का भगवान हम लोग का भी भगवान। अगर भगवान में हम लोग कहते तो भगवान किससे कहते? थिंक है तो थिंक कहाँ से आया? वो ब्रेन में कहाँ पर इंफॉर्मेशन लोड होता है? सेल में इंफॉर्मेशन कहाँ पर फाइनल लोड है? तो डीएनए, अल्टीमेटली डीएनए। अल्टीमेटली डीएनए। हम्म। मतलब पेरेंट्स से जो कुछ भी है वो तो डीएनए आया। हाँ, पेरेंट्स से भी आया, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन भी गैदर करते कोई सेल में, तो फाइनली वो मॉलिक्यूल में ऐसे अरेंजमेंट होता है डीएनए में। अच्छा, तो जान मतलब सेल में डीएनए से हाँ, डीएनए से आएगा। अब कहते हैं अब मरने के बाद क्या होता है? तो वो डीएनए जो होता है सो आदेश नहीं दे पाता। अच्छा। दैट मीन वो डीएनए अब सेंसलेस हो गया, सेंस डीएनए का क्या हो गया? डीएनए का रिएक्शन अब बंद हो गया। हाँ। वो एमआरएनए तक भेज ही नहीं रहा। हाँ, सब इंफॉर्मेशन भेज ही नहीं रहा। तो फिर ऐसे होता है कि क्यों ऐसे हो, कैसे क्यों हुआ? क्वेश्चन तो आएगा सर कि क्यों ऐसा क्यों हो? ऐसा क्यों हो गया? डेट क्यों हो गया अच्छा DNA? सर, ये भी तो हो सकता है कि जैसे कोई इंसान है उसका अगर हम डीएनए रख लें तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उसको हम फिर वहीं से बना ले आगे। हाँ, बहुत ऐसे ना, आज के डेट में सीड बैंक है, स्पर्म बैंक है, सेल बैंक आ गया, हाँ, तो डीएनए बैंक आ गया। आप -196 हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में किसी भी चीज को रखने स्टेबल तो रहेगा। तो डीएनए ही से तो मेन, अब जैसे क्लोनिंग करता है, अब चाहेंगे कि आप हो वो ऐसे अपना क्लोन बच्चे तैयार करें, आप इसे। लेकिन मेरे जैसा सोच रहेगा उसके पास, जैसा थिंकिंग मेरा है वैसा रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोन में सब कुछ आपके जेनेटिकली आप ही जैसे रहेंगे, आप ही होंगे, मैंने फिनोटाइप मतलब आप ही जैसे रहेगा, दिखेगा पूरा मेरी तरीके आप से। ही। अब सोच की बात है, बोला दैट इज क्वेश्चन, क्या सोच क्लोन बनेगा तो क्या मेरी सोच रहेगा? आप ये सोच आ जाएगा इस एज, इस जैसे कि आप क्लोन आज अभी आपका क्लोन अभी बनाएंगे तो आपका एज मान लीजिए जो भी समथिंग जो भी 40 या 30 जो भी कुछ, तो वो जो क्लोन बनाएंगे तो अभी 1 ईयर होगा, तो आप जिस इस एज में जैसे सोचते हैं तो हो सकता है आपसे भी ज्यादा, क्योंकि आपका जब ऐसे इस प्रकार का सोच है, तो इस प्रकार सोच क्यों होता है? आपका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डीएनए का सब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर समझिएगा, तो आपसे जो क्लोन बनाएंगे और आज आपका 35 साल का बजट जैसे कुछ है डेट है और उसका 1 ईयर का रहेगा उसका डेट होगा, आपका इन्वायरमेंट उस आपके बच्चे चाइल्डहुड में कुछ अलग था, वो 1 ईयर का जो अभी होगा आज के इन्वायरमेंट सर्कमस्टेंस क्या अलग है, एडवांसनेस है। मतलब सर वो 35 साल का एक्सपीरियंस लेके आएगा। हाँ, लेके आएगा और प्लस में और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा और सीखेगा भी। और सीखेगा, तो आपसे बहुत बेटर होगा वो। अच्छा, तो मेरे से एडवांस होगा। बिल्कुल एडवांस हो, एडवांस वर्जन करना चाहिए, एडवांस हो जाता है। तो चलिए इस पर बातें क्लोन हो गया, चलिए हम लोग डाइवर्ट नहीं होना हम लोग को, तो हम लोग का डेट कैसे हो जाता है? तो अब सेल लेवल के बाद आते हैं, तो सेल लेवल भी होता है डीएनए से। जब डीएनए पूरा अपना फुल्ली जो भी काम करना है सेल में करवा लेता है तो सेल ग्रो करने लगता है, तो जब सेल ग्रो करने दिया वो साइज बड़ा हो गया, तो उसका सेल का कुछ पार्ट से मनमानी करने लगा कि हम काम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी हम काम नहीं करेंगे, तुम क्या करोगे? अच्छा, अपने जैसे हम लोग फैमिली में होते हैं ना वैसे हम लोग के सेल में चलते जाता है। मतलब कुछ ना कुछ। हाँ, उसको हम लोग कहते हैं ना कि माइक्रो लेवल पर सब कुछ होते हैं। हाँ। बस इंटायर वर्ल्ड में हम देखते हैं फिजिक्स की दुनिया, केमिस्ट्री की दुनिया, बायोलॉजी की दुनिया, हर कुछ पहले माइक्रो लेवल पर स्टार्ट। मतलब माइक्रो से ही दुनिया पूरा है। हाँ, वही माइक्रो कहे या नैनो कहे वहीं से स्टार्ट होते या क्वांटम को, उससे पहले भी क्वांटम को क्वांटम से दुनिया start स्टार्ट हुआ, वो एक्सपैंड करते गया बड़ा से बड़ा से। तो डीएनए का तो भाई तो प्रॉब्लम हो गया, मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं बॉस का फायदा। सही जैसे बात। कि परिवार में कोई मुखिया है, उस मुखिया की कोई बात नहीं मानते उसके बच्चे सब बहू सब, तो मुखिया क्या करता है, ऐसा करता है तुमको डिवाइड कर देता मतलब
हाँ, मैंने कला को शांत करने के डिवाइड करते हैं। तो अब डीएनए भी क्या करता है कि आप हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डीएनए पहले अपना एक से दो कॉपी करेगा, अपना ही कॉपी करता अपना है कॉपी कर सकता है। तो इसीलिए डीएनए बहुत होता है कि डीएनए को बनाता नहीं, अपना अपना रिप्लिकेशन खुद करता है। तो अपने आप ही अपना कॉपी कर लेता हाँ, है वो डिसीजन लेता है, देखता है सिचुएशन कंडीशन देखता है। देखिए एक बहुत से काम नहीं चल रहा, हाँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे रोबोट मूवी में हाँ दिखाया हाँ जाता है हाँ कि हाँ चिक्की एक हाँ से नहीं तो 10 क्लोन बना हाँ, दिया क्लोन बना दिया। तो डीएनए भी ऐसे करता है। अब दो कॉपी डीएनए का हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग किसी में एक डायरेक्ट बात क्रोमोसोम को लेकर चलते बाद डीएनए का ऑर्गेनाइज रूप है क्रोमोसोम, कंडेंस रूप क्रोमोसोम, तो 46 है। तो 46 क्रोमोसोम 46 ही रहेगा, लेकिन उसमें जो डीएनए का जो पार्ट्स रहेगा वो 92 हो जाएगा। अच्छा 92 हो जाएगा। जैसे पहले क्रोमोसोम एक है, वो अभी एक जितना कंट्रोल करना का क्रोमोसोम का डीएनए उतना कंट्रोल करेगा 46 का ऐसे ऐसे। ये एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे 46 मैटिंग हुआ। इसका नाम भी अप्रूव है। वो तो स्टेज हुआ, सेल लेवल को स्टेज हो जाता है, डिवीजन करने का स्टेज हो जाता है। तो क्रोमोसोम में भी एक रहेगा, लेकिन जब सेल ग्रोथ करने गया और जब देखा डीएनए की अब क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, तब क्रोमोसोम एक ही रहेगा लेकिन उसका दो पार्ट होगा, क्लोन। एक डीएनए का दो क्लोन, मतलब कि एक का दो क्लोन, फिर दूसरा का एक का दो क्लोन। तो ऐसे ऐसे कितना होगा 90 माने कि 46 इंटू कितना होगा 92 होगी। अब हम जानते हैं कि कभी भी जंगल में दो सेल नहीं रह सकते। सही बात है, जंगल में तो उसे हाँ, तो मान एक एरिया में, तो वैसे सेल में भी होता है। अब दो डीएनए हो गया, एक ओरिजिनल वाला था, एक उसका क्लोन वाला था, दोनों का सेम टू सेम, लेकिन सेम टू सेम। इसमें ओरिजिनल और क्लोन को सेम कर सकते, दोनों एग्जैक्ट सेम टू सेम 100% तो होगा। सारा कोड ऐसा ही रहेगा, हाँ, कोई सब हाँ, difference कोई डिफरेंस नहीं। अब दो हो गया तो अब डीएनए अपना डिवाइड करना चालू करवाएगा। सेल डिवाइड करेगा तो डिवाइड का प्रोसेस होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकिनेसिस, उसके फाइनली सेल ग्रो हो जाएगा। तो ये होगा। तो जब सेल डिवीजन करता है तो क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जिसको टेलोमियर, टेलोमियर। क्रोमोसोम का पार्ट होता है टेलोमियर। इसी पर एक कुछ साल पहले नोबेल प्राइज मिला था टेलोमियर पर डिस्कवर करने। एजिंग, हम लोग बूढ़ा क्यों होते हैं, हम लोग मृत्यु क्यों हो जाते हैं, सेल डिवाइड करना क्यों बंद कर देते हैं, इसी रिसर्च पर। आई थिंक हम 100% नहीं है, लेकिन ऐसे देखना हम शायद मेरे कान में सुनने में आया था कहीं पर कोई न्यूज में ऐसे कि टेलोमियर के बारे में। मतलब टेलोमियर ही रीजन है बूढ़ा होने के लिए। हाँ, बूढ़ा होने के लिए। अब देखिए ना कैसे, ये तो नई बात है सर कि हम जो बूढ़ा होते हैं उसमें टेलोमियर का काम हाँ चलो बिल्कुल। तो क्या होता है, एक सेल से दो सेल बना तो टेलोमियर का कुछ पार्ट लॉस हो, फिर वो दो सेल से चार सेल बनेगा तो टेलोमियर का कुछ पार्ट लॉस हो गया, 4 से 8 सेल बनेगा। एक ही लाइफ तो एक ही सेल से स्टार्ट हो, जाइगोट से। जाइगोट से हम लोग का लाइफ स्टार्ट हुआ, इतना होल बॉडी पूरा बॉडी पार्ट्स में तो जो एक ही सेल से हुआ, तो वो जाइगोट में जितना बड़ा टेलोमियर था, उससे जितना भी हम लोग का सेल, जितना बड़ा सेल बनता सेल का डिफरेंशिएशन सर। तो मतलब टाइम के साथ साथ वो टेलोमियर कम होते जाता कम होते जाता है, अल्टीमेटली इतना कम हो जाता है। अब जब टेलोमेयर खत्म हो गया तो बस अब सिग्नल दिया डीएनए को, अब उससे आगे तुमको डिवाइड नहीं करना। है। मतलब टेलोमियर ही बॉस है। हाँ, वो डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए का ही कोड। डीएनए का ही कोड है हाँ, टेलोमियर। टेलोमेयर डीएनए का ही कोड है, लेकिन क्रोमोसोम को कहा गया था क्रोमोसोम भी डीएनए का, डीएनए से बना के वो होते होते छोटा हो जाता है। साइंटिस्ट अब क्या चाह रहा है, उस टेलोमेयर जो छोटा होगा तो उसको फिर से बड़ा कैसे करते, कैसे बूस्टअप करते। अगर ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई बूढ़ा होगा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होगा। और कोई बूढ़ा नहीं होगा तो कोई डेरिक नहीं। उससे ये अच्छा। बहुत अच्छी जानकारी है हाँ। कि टेलोमियर से इंसान बूढ़ा होता है। हाँ, बूढ़ा होगा, फाइनली उसको एजिंग प्रोसेस कहते हैं, स्टार्ट होगा तो शॉर्ट हो गया। अब वो सेल डिवीजन करना रुक जाएगा। अब सेल डिवीजन करना रुक जाएगा तो होता क्या है कि सेल वर्क करेगा, सेल डेड होगा ज्यादा और रिजनरेट बनेबे नहीं करेगा, सेल डिवीजन नहीं बनाएगा कम और मरेगा ज्यादा। तो कोई भी हम लोग का बॉडी का पार्ट है, चाहे टीथ हो, चाहे आई हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, उसमें सेल रिकवर नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। मतलब डेढ़ ज्यादा हो रहा हाँ, डेढ़ है ज्यादा, पर नया कम बन रहा है। नया कम रिपेयर नहीं हो रहा, रिपेयर पर्सन रिजनरेट पर्सन क्योंकि टेलोमियर कम होते जा रहा है। कम होते चलेगा। उससे क्या होगा कि जब हम बॉडी का पार्ट्स का जो भी ऑर्गन है उसका सेल का कम हो जाएगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम वर्क कम होते जाएगा, और वर्क कम होते 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 फाइनली करते करते बहुत सारे सेल्स वैसे करते करते, और उस समय में क्या होता है कि जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, पैरासाइट, उसको इन्फेक्ट करने में आसानी होता है क्योंकि सेल का नंबर्स कम है, नंबर ऑफ सेल कम है। हाँ, नंबर ऑफ सेल कम है, ऑर्गन का प्लस में डब्ल्यूबीसी भी कम है, जो सामने शरीर का साइनिक है वो कमजोर है, इम्यून सिस्टम का जो सेल है पावरफुल नहीं है, उसका संख्या कम है, पैथोजन बहुत ज्यादा है, अटैक कर जाता है। पहले देखिए किसी कोई भी ओल्ड में अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स नहीं जाके बहुत सारे दम तोड़ते हैं, नहीं तो अचानक कभी किसी को स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट इतना जल्दी थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ पहले से चलते रहता है।
सेल की जो वॉल्यूम है, सेल का जो काम करने का स्टाइल है, या कहीं पर ब्लॉकेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस सब तो ओल्ड एज में तो होना ही है। तो डेथ हो गई जैसे, तो डेथ के पीछे बस ये है कि स्टॉप हो गया डीएनए जो आरएनए को। इनिशिएट वाला कोड था वो हाँ बंद हो गया और स्टॉपिंग कोड चालू हो गया। हाँ, दैट मीन्स कि सेल बंटवारा करना क्या कर दिया, बंद स्टॉप कर दिया, टेलोमियर लॉस हो गया। सर तो फिर कैंसर में जो सेल डिवीजन हाँ वही बात है, वही बात, अनकंट्रोल्ड होने लगा, अनकंट्रोल कैंसर से अनकंट्रोल हो रहा है। ऑन्कोजीन हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे हर चीज तो कोडिंग है, डीएनए कोडिंग। तो हम लोग के पास, सबके पास में वो जीन्स होते हैं, जो होते हैं प्रोटोन को जीन्स, वो सोया रहता है, मतलब निष्क्रिय रहता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कोई भी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल फैक्टर से, जो कार्सिनोजेंस ज्यादातर हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेंस, वो केमिकल, चाहे वो ड्रग्स हो या दवा हो, चाहे जो भी भोजन हो, चाहे हार्मोन्स हो या एंजाइम्स हो या वायरस हो, वो प्रोटोऑन्कोजीन्स को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, तो ऑन्कोजीन बदल जाता है। मतलब कार्सिनोजेन, जो कार्सिनोजेंस होता है जैसे ड्रग्स हो गया, हाँ, अल्कोहल ड्रग्स हो गया, वो अल्कोहल हो गया, इनिशिएट करता है प्रोटोन को। हाँ प्रोटोऑन्कोजीन को माने एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड करता है। एक तरीके से एक्टिवेटर है। हाँ, तो वो बदल गया ऑन्कोजीन में, और जैसे ऑन्कोजीन बदल गया और सेल में रैपिडली होते रहेगा, कोई कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उसका अपना डीएनए का कोड एक्टिव हो गया। तो इसके लिए सर वैक्सीन भी नहीं बन सकता है। और म्यूचुअल वैक्सीन बन सकता, और जब एज यंग रहता है तो डब्ल्यूबीसी देता रही अनकंट्रोल हो गया सेल से, चलो मार दो मार दो मार दो। तो यंग एज तो मारते रहते हैं। लेकिन जैसे ओल्ड एज होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो मारेगा एक, तब तक कैंसर से बनेगा दो, तो ऐसे करते करते अनकंट्रोल और बढ़ते रहेगा ओल्ड एज में। इसलिए मोस्टली देखिएगा ओल्ड एज में ज्यादातर या 35 या 30 से ज्यादातर कैंसर स्टार्ट होता है। उससे पहले इम्यून सिस्टम अच्छा रहता तो बनता है उस समय में, लेकिन कब्जा कर लेता है, कुछ मतलब लोग डिस्ट्रॉय जो करता है। जवानी में धुआं उड़ाते हैं उनको पता चलेगा कुछ एज आने के बाद। हाँ, एवरी पर्सन जो भी जमाने में धुआं उड़ाते या अल्कोहल लेते, वो ओल्ड एज अभी तो ठीक रहेगा, हाँ, वो ठीक इसलिए इम्यून सिस्टम अच्छा क्योंकि है, इम्यून सिस्टम अच्छा है। टेलोमीर अभी बहुत बड़ा है, टेलोमियर। अभी यंग है, बड़ा है। सही बात है। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होगा, कम होगा, सेल बनना कम हो जाएगा, तो बस एक ही बात सीधे वो जो मनमानी करने लगेगा कैंसर, तो वो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन उसमें डेवलप हो जाएगी वो। तो अब कहेंगे कि आप कि अगर, तो यहाँ पर ही कंफ्यूजन था, साइंटिस्ट कह रहे कि टेलोमियर को अगर बाय द वे कि हम लोग बढ़ा देंगे, तो कहीं वो जीन ना बढ़ जाए, कैंसर वाला जीन ना बढ़ जाए, वो अनबैलेंस न हो जाए, तो बॉडी का किधर से किधर बात आगे बढ़ते रहेगा। सही बात है, म्यूटेंट हो जाएगा। हाँ, म्यूटेंट हो जाएगा, नाक बड़ा होने लगेगा, हाथे बड़ा होने लगेगा, कान ही बहुत बड़ा होने लगेगा, अनबैलेंस कोऑर्डिनेट नहीं हुआ ना, सही बात। तो अनकंट्रोल्ड हो गया। तो अनकंट्रोल में कुछ भी, जैसे कि मॉब है कहीं पर, तो बहुत सारे आदमी आ गए, तो अब कोई नेता चाह रहा है कि मैं कंट्रोल करूं, लेकिन कभी मोम जब घूम जाता तो उस नेता के पास में नहीं रहता, वो उधर चला गया, उधर चला गया, कुछ से कुछ होने लगता। तो ऐसे हम लोग के बॉडी में भी ऐसे हो जाता। तो इसके लिए सर कोई ब्रांच होगा बायो का, अगर किसी को खाली यही सब पढ़ना। हाँ, उसको ऑन्कोलॉजी साइंस कहा जाता है, वो तो हुआ कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे हाँ, कि कैंसर का तो डर इसी लगता है साइंटिस्ट सबको कि अगर टेलोमियर को इनहेंस करेंगे तो कहीं कैंसर जीन एक्टिवेट ना हो जाए। में। अब क्वेश्चन है कि जीन क्या प्लांट में रहती है? यस, प्लांट में भी, तो प्लांट में भी रहता है। प्लांट में भी कैंसर होता है। अब बहुत सारे प्लांट देखिएगा ऐसे ऐसे ऊपर निकला था, ट्यूमर निकला रहता है, वो कैंसर है, प्लांट में रहता है। इसी पर बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च किया सर ना। जो आलू का कलर जो है ना सर, तो उसमें तो वायरस का एक रूप होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रियोन्स, नहीं अलग होता है, उसको कहते हैं हम लोग वायरवाइट्स। हाँ, वायरवाइट्स कहते हैं, आरएनए होता है वो। आलू में जो है पोटैटो ट्यूमर। हाँ, वो पोटैटो ट्यूमर जो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज कहते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज कहते हैं, वो वाला रहता है, वो वायरवाइट होते हैं। अब हम लोग बात ये कर रहे हैं, तब और बसा जा रहा है कि वो कैंसर कॉजिंग जीन प्रोटो उनको जीन आया कैसे, बना कैसे। ये जो डीएनए में हाँ, प्रोटॉन को जिनका वो अलग है। अनकंट्रोल वाला जीन है वो। सर लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डीएनए में तो वो कोड होगा ही ना सर, कि ऑन्कोजीन में कोड होगा ही, क्योंकि वो नहीं, कभी कभी भी कोई डीएनए में कोड थ्री बनते बनते इवोल्यूशन से बनता है। इवोल्यूशन से बनते हैं। तो वो जीन आया कहाँ से, बना कहाँ से? कोने को ऑर्गेन तो ऐसे होगा पहले, या कोने को स्टेक ऐसे किया होगा। तो आई थिंक वो जीन बना वायरस। वायरस वायरस का कोई काम वर्क नहीं होता, ना वायरस न्यूट्रिएंट्स लेता है, ना वायरस रिस्पायर करता है। अच्छा सर, वायरस लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? उसी पर आ रहे ना बस, अब फिर अब वही डीएनए आ जाएगा, फिर आरएनए आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको चलेंगे, फिर एटम पर इलेक्ट्रॉन पर फिर चलेगा। तो वायरस का बस एक ही काम थिंक होगा, सोचिए कि वो केवल रिप्रोडक्शन करता है, जनसंख्या होता है।
तो उसकी जो चाहे आरएनए हो, वायरस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दो में से कोई एक ही होगा। लाइफ बनने की दोनों चीजें, आरएनए, डीएनए, आरएनए। डीएनए स्टोर करेगा, अपना स्टोर की इन्फॉर्मेशन को देगा आरएनए को, तब जाके डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एंजाइम बनेगा, रिएक्शन मेटाबॉलिज्म होगा, जान आ जाएगा। ये है लाइफ का। लेकिन वायरस में क्या होता है कि दो में से कोई एक ही रहेगा, आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा। और वायरस का बस वही जीन, केवल एक ही जीन है, रिप्रोडक्शन पैदा, रिप्रोडक्शन अपना जनसंख्या। और हमको समझ में ये ना कि वायरस अपना जनसंख्या पैदा करता है और करके क्या उसको फायदा मिलता है, तो बस फायदा ये मिलता है। फाइनली चलते हैं लोग रिप्रोडक्शन पे भी बनाएंगे कि कोई भी डीएनए चाहता है अपना अस्तित्व को, बरकरार रखें। एग्जिस्टेंस को बरकरार रखे, चाहे वायरस का आरएनए हो चाहे वायरस का डीएनए। DNA, अब उसको देखिए, अब डीएनए को बनने के लिए मदद चाहिए आरएनए, अब आरएनए को बनने के लिए बनता है डीएनए से, DNA, डीएनए को बनने की मदद के बाद थोड़ा सा चाहिए आरएनए से। डीएनए को एक से दो कॉपी डीएनए को रिप्लिकेशन करने के डीएनए को आरएनए का थोड़ा सा मदद चाहिए। लेकिन आरएनए जो बनता है 100% डीएनए से। वैसे रिमाइंड कर देते कि डीएनए एक से दो डीएनए बनने के लिए, एक डीएनए से दो डीएनए बनने के लिए RNA मदद केवल चाहिए। लेकिन आरएनए जो फुल्ली डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो 100% डीएनए बनेगा। मतलब आरएनए को डीएनए बनाता है, हम्म। लेकिन डीएनए को दूसरा डीएनए बनाना है, हाँ। तो आरएनए की हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए। तो वायरस में क्या होता है कि या तो डीएनए रहेगा तो आरएनए रहेगा, अपने बदौलत तो जनसंख्या पता नहीं कर सकता। तो अब जिसके सेल में गए, जैसे को वायरस जैसे एचआईवी, अभी इसी पर मुद्दा, अभी इसका कोई अभी तक तो दूर नहीं निकल पाया एचआईवी। HIV का। हाँ, एचआईवी जैसे एड्स होते हैं, यूनानी में डिफिशिएंसी वायरस, तो उसमें आरएनए वो अगर हम लोग के सेल में चला गया तो उसमें आरएनए है। और वायरस क्या चाहता है, अपना जनसंख्या को बढ़ावे, क्यों, अपना आरएनए को या डीएनए को, एग्जिस्टेंस को लॉस न करे, स्टेबल बना कर रखे या इनहेंस करे, आगे बढ़े। जैसी आरएनए वाला वायरस, चाहे एचआईवी या जो भी वायरस है, कोविड-19 वायरस है, जो भी वायरस हो, वो जैसे आगे बढ़े, तो वो आरएनए हम लोग के सेल में जो डीएनए, उस डीएनए के को अपना कोड उसको दे देगा कि अब तुम आरएनए बनाओ। अच्छा, मतलब आरएनए कभी भी डीएनए से बनेगा, लेकिन आरएनए अपने आरएनए तो नहीं बनेगा। हाँ सही बात है। डीएनए को अगर दूसरा डीएनए बनाना है तो आरएनए की हेल्प हाँ, चाहिए, चाहिए। और वो वायरस वाला आरएनए उसको मिल जाएगा। हाँ, तो जब आरएनए वाला वायरस उसको मिल जाएगा, तो आरएनए वाला में वायरस वाला आरएनए अपना रूप बदल लेगा, क्योंकि सेल की डीएनए समझ में आ जाता है कि कौन घुसपैठ आ गया, हाँ, ये तो मेरा आरएनए नहीं है, हाँ, हम उनकी बात क्यों माने। सही बात है। हर सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है सेल। पूर्ण तत्व। हाँ, माइक्रो लेवल पर हम लोग है, सेलुलर लेवल से भी नीचे हम लोग माइक्रो लेवल पर है। सेल का भी मोलिकुलर लेवल करना चाहिए, कहाँ पर है, डीएनए से मेन मोलिकुलर। तो अब होता है क्या कि वो आरएनए अपना रूप वहां बदल लेता है, सेल जैसे आरएनए बना, मैं सेल में जैसे आरएनए तो वैसे आरएनए सेल का मोलिकुल का यूज करके अपना मॉडिफाइड करेगा, और उसके बाद में फिर वो आरएनए से डबल स्ट्रैंड बन जाएगा, डीएनए जैसे बन जाएगा, और तब न्यूक्लियस के अंदर में इंटर कर जाएगा, तो न्यूक्लियस को स्टॉप नहीं कर देगा, अरे ये तो अपना यार खाना, और वो न्यूक्लियस में जुड़ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए से अटैच हो जाता है, इसको तो और कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब जैसे जुड़ गया, तो अब वो तो आरएनए किसका था, वायरस का था, सही बात है। तो उसका तो काम था अपना जनसंख्या बनाना। अब डीएनए को बाकी कहेगा मेरे वाला ही केवल आरएनए, अच्छा, दूसरा जो सेल के लिए जो आरएनए था वो नहीं बनाएगा। वो नहीं बनाएगा सेल, उस सेल जिसने इंटर किया वायरस आरएनए, वो केवल वही आरएनए बनाएगा जो वायरस का आरएनए। मतलब डीएनए हाईजैक हो गया। हाई हुआ, उसका कोई सेल्स काम नहीं, वो आरएनए बनाते गया, लेकिन आरएनए सेल का नहीं बन रहा, सेल के नहीं बन रहा, वायरस को मतलब। वो वायरस के बन रहा। अब वो आरएनए निकलेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा, सेल का वायरस का कवच बन जाएगा, प्रोटीन का कवच जो होता है वायरस का, जो सेल होते हैं कैप्सिड का तो बन जाएगा, ऐसे ऐसे वो सेल फैक्ट्री हो गई, किसका, वायरस का फैक्ट्री। अच्छा, तो आई थिंक हम कर समझने की कोशिश करें कि कैंसर का जो जीन है वो वायरस के ही प्रोग्राम से, मतलब कैंसर वायरस से होता है। हाँ मैं वायरस से होता है, वायरस तो जैसे कि ऑनको वायरस कहते हैं, हाँ, जैसे कोई किसी को घाव हुआ, वो घाव जल्दी नहीं छूट रहा, ऑलवेज ब्लीडिंग हो रहा, तो उसको ऑनको वायरस ले जाता, तो वो अपना सेल करवाते रहेगा उस पे, ताकि वायरस भी प्रोड्यूस हो और सेल भी प्रोड्यूस हो। तो ये यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर बात यहाँ पर ये है, हम करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और चर्चा करें हम लोग ये बात कि ये जो ऑनको जीन, प्रोटो ऑनको जीन, कैंसर का जीन है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, अच्छा, वायरस से हुआ। वायरस। और वायरस का एक ही काम होता है, अनकंट्रोल डिवीजन, ना वो खाना खाता ना सांस लेता, बस एक काम, जनसंख्या बढ़ा। तो कैंसर का सेल
क्या करता है, अपना जनसंख्या बढ़ाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स हम लोग को लेकिन लेता है कैंसर का सेल। न्यूट्रिएंट्स इतना कैंसर का सेल ऑर्गेनाइज होता है कि अगर ब्लड वेसल्स वहां तक नहीं गया है तो ब्लड वेसल्स को इनहेंस कर देगा, ग्रोथ करवा देगा कि मेरे पास न्यूट्रिएंट्स लो। अच्छा, खाना पीना। हाँ मेरे पास दो, तुम लोग भले काम ना करो, हार्ट नहीं काम करो, लंग्स नहीं काम करो, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी कुछ खाते हो उसका पूरा हिस्सेदारी मेरे को पकड़ दे दो। अच्छा, तो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है कैंसर से, हम्म। तो अगर उसको ना जलाए तो क्या ऑन्कोजेन चलता रहेगा? जब तक उसको अब सेल डिवीजन का कैसे करता ग्रोथ करेगा तब करेगा, तो अब कुछ दिन तक अगर नहीं जलाएगा तो न्यूट्रिएंट्स जेबे नहीं करेगा, सही बात। तो नहीं जाएगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ग्रोथ सेल का नहीं होगा, जब सेल ग्रोथ होगा डिवीजन नहीं होगा, डेट हो गया। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स देते जाए हाँ तो हार्ट तो काम नहीं करेगा, पर वो सेल डिवीजन। हाँ वो सेल डिवीजन करते रहेगा, अच्छा, उस सेल में कैंसर सेल अपना डिवीजन करते रहेगा। जैसे कि आप बात की कोमा करते, कोमा में कुछ चले जाते हैं तो उसका मोस्टली क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बाहर से देते जाते हैं, खाता पीता उसमें तो नहीं है, तो हाथ डेड है, तो न्यूट्रिएंट्स पर का शरीर काम करते रहता है ना, तो वैसे ही होता है कि अगर बाय किसी को कैंसर हो गया, डेड हो गया कैंसर से, उसको न्यूट्रिएंट देंगे तो उससे डिवीजन करते रहेगा, मतलब वो ग्रो करता रहेगा। हाँ करता गुड़ करता है। चलिए हम लोग बहुत विस्तार से हम लोग जान रहे हैं, हम लोग का टॉपिक है कि साइंस का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट कैसे है। तो अभी तो बायो की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में हम लोग आ रहे, जस्ट आ रहे, अभी हम लोग से लाइफ करते हैं। तो लाइफ का फंडा हम लोग क्या समझे कि मेटाबॉलिज्म होते हैं, दैट मींस की रिएक्शन होते हैं तो लाइफ वो उससे लाइफ चलती है। फिर लाइफ डेट कैसे होता है तो हम लोग जाने, ये बात लाइफ ये से जाने की है, जब डीएनए आरएनए नहीं बना पाते हैं, टेलोमियर स्टॉप हो जाते हैं, तो उससे एक नया सेल नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो लाइफ क्या होता है, डेट हो जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे क्या उस टेलोमियर को बढ़ाए कैसे, उस इसी क्रम में जाने क्या था कि टेलोमियर को बढ़ाएंगे तो ये हो ना हो कि कैंसर जो पैदा करने वाला जीन हम लोग का जो इनएक्टिव है वो एक्टिव वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा तो हम लोग म्यूटेट हो जाएगा, अभी भी जम सके हम लोग का बॉडी का पार्ट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर हम लोग चर्चा ये किए हम लोग सिस्टमेटिक है कि वो जो जीन जो है वो जीन ऑनको प्रोटो जीन जो हम लोग के कोड है, ये प्लांट में भी है कैंसर पैदा करेगा, वो जीन कहाँ से ओरिजिन वायरस से। तो वायरस ओरिजिन। वायरस से क्यों नहीं, तो वायरस के बस एक ही मकसद होता है, अपना रिप्रोडक्शन करना, मतलब अपना जनसंख्या बढ़ाना। क्यों, तो उसके पास या तो आरएनए रहेगा तो स्टेबल होना चाहता है, अस्तित्व को एक्जिस्टेंस को चाहता मैं बता के रखूं, या डीएनए रहेगा तो डीएनए चाहेगा। चलिए आरएनए वाला वायरस तो नहीं, डीएनए वाला। अब डीएनए वाला वायरस क्या करेगा, उसको तो डीएनए है, वो तो आरएनए बना सकता है, सही बात। लेकिन हेल्प किसको चाहिए, आरएनए का। आरएनए। तो वो डीएनए वाला वायरस जब हम लोग के शरीर में जाता है, सेल में जाता है, तो हम लोग के सेल के आरएनए को बदल लेता है। अच्छा, आरएनए को अरे कहाँ काम करता है, तो फलाना बोस अरे मैं पैसा देता हूँ, ऐसे समझाने की कोशिश करते मेरे लिए काम। तो डीएनए वाला वायरस हम लोग के सेल में जाता है ना, तो हम लोग के सेल के आरएनए को क्या करता है, हैक करता है। तो आरएनए पटिया गया वायरस के डीएनए से, उसको इम्प्लाई चाहिए। हाँ अपने सेल का जो इम्प्लाई था उसको ले लिया। हाँ तो ले लिया, उससे अपना डीएनए बनाते जाता है। तो हार्मफुल क्या होता है आरएनए वाला वायरस, देखिए कैसे डीएनए वाला वायरस जब हम लोग के सेल में इंटर किया तो हम लोग के सेल के आरएनए को हैक किया, तो डीएनए सोचता है हम तो आरएनए बना के भेजते हैं लेकिन मेरा काम होने रहा, सेल में जो काम उसका काम होने रहा, कौन आके पटिया रहा मेरे। सही बात। डीएनए तो स्वतंत्र है, डीएनए तो इंडिविजुअल है, हम लोग का सेल का वो तो अनइंफेक्टेड है। उस क्रम में क्या कर, ठीक है बेटा बुझ गई, वो मेरे कर्मचारी को, मेरे वर्कर को कोई दूसरा पटिया रहा, काम करवा रहा, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बने बने करूँ, मैं वर्कर को मैं बने बने करूँ, काम पर रख मैंने करूँगा, तुम काम कर। तो वो डीएनए वाला वायरस क्या होता है, कब हार्म होते हैं आरएनए वाले वायरस के माने कंपेरिजन में। जो एड्स का जो एचआईवी का जो हाँ। वायरस वो आरएनए वाला कोविड है, आरएनए वाला वायरस, मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा आरएनए वाला है, मोस्ट ऑफ वायरस जो होते हैं ज्यादा तो आरएनए वाला वायरस जो हम लोग को बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है। अब देखिए अब आरएनए वाला वायरस क्या है, डीएनए को कब्जा कर लिया, और डीएनए वाला वायरस किसको कब्जा किया, आरएनए को। डीएनए हम लोग का सेल को तो बहुत ठीक है ना, और मालिक ठीक रहेगा तो क्या कहेगा, देखेगा अरे मेरे नौकर को कोई दूसरा पटिया रहा, तो क्या करे, नौकर बनेगा नहीं करेगा, नौकर को ऑर्डर से नहीं करेगा तो नौकर को दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, तो वो बात होता है। तो डीएनए वाला वायरस बहुत कम हार्मफुल होते, मोस्टली हार्मफुल होते हैं आरएनए वाला वायरस। इसीलिए सर बायो वार वगैरह जो होता है बायोलॉजिकल वॉर हाँ कि कोरोना जो कह सकते हैं हाँ कि तो बात हुआ तो आरएनए वाला वायरस के। अब बात यहाँ पर उठता है, यहाँ पर बात की डीएनए वाला वायरस और आरएनए वाला वायरस, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लिविंग का एक सेंस होता है, जब तक सेल में होता है तब लिविंग नहीं कर सकते, एक दूसरा लिविंग होने के लिए डीएनए आरएनए दोनों चाहिए, जब तक दोनों ने एक साथ नहीं रहेगा तब तो लिविंग हो ही नहीं सकता। लेकिन वायरस में या तो डीएनए या तो आरएनए, प्लस वायरस में सेल नहीं,
वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, वायरस के पास साइटोप्लाज्म मतलब जैसे रिएक्शन होता है वहां पर साइटोप्लाज्म उसके पास, वायरस के पास नहीं, वायरस के पास न्यूक्लियस नहीं है। उस बात छोड़िए, वायरस के पास डीएनए है तो आरएनए नहीं, आरएनए है तो डीएनए। तो वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कर, मतलब किसी न किसी सेल पर क्या करेगा, डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन लाइफ का जो जड़ है वो वायरस में, इनिशियल क्या आ चुका है डीएनए से लाइफ या आरएनए से, तो लाइफ का जड़ वायरस में है, लेकिन लाइफ उसमें नहीं। लाइफ नहीं है पर लाइफ का लिविंग भी है, नॉन लिविंग। हाँ, दोनों के बीच में। सेल में गया तो लिविंग, सेल अगर को उसको कोई पैरासाइट मिल गया तो फिर वो हाँ लिविंग बन जाएगा। जब तक पैरासाइट नहीं कहेंगे, होस्ट कहेंगे उसको। होस्ट कहेंगे। हाँ, होस्ट वो गेस्ट के रूप में आएगी वायरस, और जिस पर जाएंगे वो मेहमानबाजी करेंगे, मेहमानबाजी घर को ही पूरा हैक करेंगे। मतलब ये जैसे अकबर वगैरह जो आया हाँ, उस तरीके से वायरस आया, हम लोग के देश को क्या किया, हैक कर लिया पूरा। तो ये अकबर वगैरह वायरस ही है। तो ऐसे कर लेता पूरा के पूरा, हैक कर लेता तो वायरस ही हो जाता। अब कहे की बात, अगर बॉडी को डेड कर दिया जाए तो वायरस से क्या हो? वायरस तो वो तो पार्टिकल्स है, फिर नॉन लिविंग बन जाएगा। हाँ, नॉन लिविंग बन जाएगा, वो वैसे एयर में रहेगा, फिर वैसे उसको सॉइल कहीं में से कोई रहेगा, होस्ट मिलेगा तो फिर उसे साइकिल चल रहेगा। कोविड अभी भी, कोविड वायरस अभी भी वो हटा नहीं है, एक बार हो गया तो हो गया, अभी भी मतलब environment एक बार अगर हम जो वायरस बना देते हैं हाँ वो वो रहेगा। एग्जिस्टेंस वायरस का हमेशा ऑलवेज रहेगा फॉरएवर। बस उसको कोई होस्ट बॉडी चाहिए। हाँ, और उसका तो फिर कहेंगे तो फिर कोविड से डिजीज क्यों नहीं होता? तो देखिए, तो कोविड वायरस के प्रति हम लोग का डब्ल्यूबीसी है ना, हम लोग का इम्यून सिस्टम सीख गया कि हाँ बेटा तुमको मारने का तरीका हमको मालूम, तो जैसे ही इन्फेक्ट करता है तो हम लोग का इम्यून सिस्टम पता चल जाता है, या वैक्सीन भी आ गया, वैक्सीन पता चल जाता है कि कोविड वायरस इन्फेक्ट हो गया, वहीं पर जाकर रजिस्टर कर दिया। शुरुआत में से क्या, शुरुआत में इम्यून सिस्टम को मालूम ही नहीं था, नया था कि क्या हाँ ये क्या, उसको हाँ, उसके लिए कौन से से एटम बम का या किसका इस्तेमाल करें, मशीन गन से बनेगा, किससे बनेगा। वो मालूम नहीं था सेल को, इम्यून हाँ। सिस्टम को, इसीलिए बहुत सारे उसे मार लिया। लेकिन कुछ बच गया, कौन? तो कम एज वाले जिसको इम्यून सिस्टम अच्छा था, वो सीखा, फाइट किया, लड़ाई किया, कुछ सीख गया। बाकी वैक्सीन तो काम करवे करता है। तो ये बात होता है, तो वायरस कभी मरता नहीं, न वायरस जिंदा है, वो बीच में है। बीच में ना जिंदा है, हाँ, हमारा बस मिला, बॉडी मिला, होस्ट सेल मिला, एक्टिव। और एक बात और वायरस में खास होता है, हर वायरस हर सेल पर अटैक नहीं करता। अच्छा हर वायरस का अपना टारगेट है। प्लांट वायरस प्लांट पर अटैक करेगा, बैक्टीरिया वायरस किसको नहीं छोड़ता। कुछ वायरस ऐसे खास वायरस बैक्टीरियोफेज करते हैं, वो बैक्टीरिया को टारगेट करेगा। वो वायरस हम लोग के शरीर में आवे करेगा तो नहीं, कोई टारगेट नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। मतलब उस वायरस में भी कोड होता है कि किस पर अटैक करना है, किस पर अटैक। अच्छा वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ, बहुत वैरायटी के प्लांट पे अलग अलग फाइटो वायरस अच्छा है, सर, जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा वो हम लोग पर कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो हम लोग के लिए माने यूजलेस है, हार्मफुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, neutral है। वो कुछ नहीं। और जो हमारे बॉडी पे जैसे कैंसर का वायरस है, हाँ। जो अटैक कर रहा है, हाँ। कोरोना का वायरस है, जो हाँ। प्लांट में कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि उसके पास वो कोड नहीं है। हाँ, इतना ही नहीं, वायरस इतना ऑर्गेनाइज होता है जैसे एचआईवी का। अब एचआईवी केवल ह्यूमन बीइंग पर ही अटैक करेगा, अच्छा इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज है कोडिंग में, सोचिए वायरस के पास में। अभी सर रिसेंट न्यूज में आया कि पटना में एचआईवी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, इस पर भी आएंगे बात, इस पर भी आएंगे बात। और सोचिए कि एचआईवी वायरस अब न बंदर पर अटैक करेगा, ना ही कुत्ता पर अटैक करेगा। अगर करता तो आज के डेट में ना कोई डॉग रहता, ना कोई गधा रहता, घोड़ा रहता, ना कोई एनिमल्स रहता, बस बता। सही बात है। अगर बात कहते हैं कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर एड्स होता है और वो एचआईवी वायरस अगर दूसरे अदर एनिमल पर अटैक करता है तो आज कोई एग्जिस्ट नहीं करता, उसको थोड़ी कोई कुत्ता ले जाता हॉस्पिटल में। तो सोचिए कितने ऑर्गेनाइज एचआईवी केवल मनुष्य पर ही अटैक कर सकता है, दूसरे नॉन ह्यूमन बीइंग पर अटैक कर नहीं सकता। ह्यूमन पे ही है इसका वायरस। हाँ, तभी इसका नाम इसका एचआईवी। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंसी कर देता है, वो वायरस हुआ। अब रही बात की पटना में क्यों होता है, देखिए कि जरूरी नहीं कि एचआईवी केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मोस्ट ऑफ पर्सन से ये समझता है कि केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से एचआईवी इन्फेक्ट करता है, ऐसी बात नहीं। उसका रूट्स बहुत सारे, मतलब ब्लड का अगर कांटेक्ट हो गया ब्लड से भी होता, पसीना तक से होता, कोई ये बात नहीं समझता, सलेवा तक से होता, सलाइवा से एचआईवी से। यस, मिल्क से होता, सलेवा से होता, बॉडी के फ्लूइड का भी। और बॉडी का फ्लूइड आपका जो भी आंसू भी ब्लड के बॉडी का फ्लूइड, पस भी ब्लड बॉडी का फ्लूइड है, लार भी आपका बॉडी का फ्लूइड है, नेटा भी आपका बॉडी का फ्लूइड है। अब रही बात कि आपको किसी को एचआईवी है, इन्फेक्ट है, एड्स है, उसका नेटा है, अब वो नेटा में वायरस रहे करेगा, तो
दोस्तों नाक का म्यूकस। हाँ हाँ हाँ, म्यूकस होता है नाक का जो ये होता है नेजल कंजेशन का। तो वो जैसे ही निकलेगा नेटा, जैसे ही निकलेगा और किसी को पर स्किन पर, तो स्किन पर पड़ेगा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डेड ऊपर का डेड लेयर है, वो प्रोटेक्टिव है। स्किन हम लोग का एक जैकेट है बॉडी का, जैकेट बॉडी है, तो वो बैरियर का काम करेगा। लेकिन यहीं पर स्किन किसी को नोच गया, खरोच गया, अब उसका नेटा उस पर पड़ गया इफेक्ट। मतलब अगर स्किन का लेयर नहीं है, हाँ मान लेयर के ऊपर डैमेज्ड है, ये घाव वगैरह घाव है, फुंसी है, जो भी कुछ है, वहां पर एक्सप्लोर नेटा पड़ गया तो सही हो। अच्छा, मौत किसका प्रचलन चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए, हर व्यक्ति से होना चाहिए। अब मौत किसमें क्या होता है, किसी को अब एड्स है, उसका मुंह में रवे करता है, वो अल्सर आता है, हाँ, वो मोस्ट ऑफ रवे करता है, हाँ, तो उसका उससे निकलते रहेगा हमेशा, वायरस उसमें रहेगा। और दूसरे आदमी को नहीं भी अल्सर है, तो बाय द वे कि अगर उसमें कुछ भी तम्बाकू खाता हो या पान खाता हो या गुटखा खाता हो या कभी ओठ क्रैक कर गया हो कहीं पर भी, तो चाहे उसमें मतलब म्यूकस से तो पार नहीं कर सकता, मतलब म्यूकस से नहीं जाएगा पर, लेकिन अगर कहीं कटा कटा कुछ फटा नहीं, रहेगा और तो वो उससे हमेशा रवे कटा हुआ कटा नहीं, कभी रवे कटा। और ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो पान खाते, तम्बाकू खाते, गुटखा खाते या जिसका ओट सा कभी कभी क्रैक जाता है तो उससे तो रवे करता हाँ, वैसे ड्राई है। विंटर में भी जाता है। हाँ, तो सलेवा से भी एचआईवी इन्फेक्ट होता है, बॉडी फ्लूइड का भी, पसीना से कैसे, अब पसीना निकल रहा है किसी का तो एचआईवी का, तो उसमें तो रवे करेगा एचआईवी। अब उसका पसीना आपके पसीने से अटैच हो, तो तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन वही पसीना कहीं पर स्प्रेड हो, कहीं पर कटा हुआ पार्ट आता है, डैमेज इंजोर्ड पार्ट, वहां पर चला गया उसका पसीना, इन्फेक्ट हो तो बॉडी फ्लूइड से भी हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड से ही तो मेन ब्लड भी कि बॉडी बॉडी फ्लूइड्स है ना, फ्लूइड से। और स्पर्म भी तो बॉडी फ्लूइड्स ही है ना। तो उससे सोचिए, अब पर्सन सब ये नहीं सोचता, बस सोचता है क्या कि मैं कंडोम का इस्तेमाल करूंगा इट्स मीन। अरे ऐसे कैसे हो सकता, कंडोम केवल सीमेन को नहीं एंट्री करने देगा, लेकिन सीमेन कभी कभी बाउंस होता है, क्योंकि वो कंडोम से फिर ओवरफ्लो होगा, फिर लीकेज होगा, फिर बॉडी पार्ट में जाएगा, उसको हो सही जाएगा। बात। फिर कहेंगे कि मेल से फीमेल को नहीं होगा, चलिए चलिए फीमेल से मेल को फिर कैसे हो जाएगा, वो तो बीच में तो बैरियर है कंडोम में। अरे फीमेल का कोई बॉडी पार्ट इंजोर्ड है, और वो बॉडी पार्ट्स आपका जो भी कुछ आपका पेनिस या जो भी कुछ वो कहीं से अटैच हो गया, टच हो गया, तो उसका आप पेनिस में कहीं पर घाव तो कुछ भी, या पेनिस का जो भले ही उसका जो ग्लांस पेनिस होता है जैसे कि सीमेन निकलता है, वो कवच है, वो कवर्ड है, कंडोम से कवर्ड है, लेकिन साइड जो है आपका जो बेस है पेनिस का, वो तो अनकवर्ड है ना, उस वेजिना से जो फ्लूइड निकलेगा उसका फीमेल सिंगल में कैसे है, स्पेड होगा, सब समझ कहीं रहे आपके बॉडी पार्ट में कट कुट है, उसका फ्लूइड उसमें आ गया। और ऑलवेज मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हम लोग का जो थाई रीजन होता है वहां पर मोस्ट ऑफ को फंगल इन्फेक्शन रहता है, 99 थाई, अपर जो थाई पार्ट है जो हम लोग कहते हैं गोनी कहते हैं उसको, उस रीजन में हमेशा मोस्ट ऑफ 99% को तो मतलब फंगल इन्फेक्शन रहता ही मोस्ट, भले ही किसी का एक्टिव होता है किसी का इनएक्टिव होता है, वहाँ के स्किन मोस्टली डैमेज रवे करता है, तो भले ही आप कंडोम का कवर कर लेंगे ठीक है, लेकिन फ्लूइड उससे निकला वो तो आपके बॉडी में गया पार्ट में, उससे भी स्प्रेड करेगा। दैट मीन्स कि आज के डेट में ये बहुत सीरियस मुद्दा है। इस अगर बाय द वे अपने आप को कोई भी पर्सन अगर यूटिलाइज नहीं करेगा तो ओवरऑल सबको कुछ दिन के बाद में स्प्रेड हो जाएगा, पटना में नहीं। और ये चेक कुछ ही रीजन में हुआ है, और चेक किया जाए तो मोस्ट ऑफ हर जो भी इलीगल समझ स्थापित किया चेक किया जाए तो सबको निकलेगा। तो कहीं कोई एक्टिव कब होता है, तो देखिए यही प्रॉब्लम होता है एचआईवी का, जब तक इम्यून सिस्टम को पूरा बर्बाद, वायरस बर्बाद नहीं करता था तो वो एक्टिव नहीं होता था, तो कोई सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक होता था, तो जब तक पूरा सिस्टम को खाएगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, हम्म। तब तक वो दिखे रहेंगे। दिखबे नहीं करेगा। और उस बीच में जब जिस जिससे रिलेशन बनाया उस सबको भी स्प्रेड हो गया, और उसको जो उससे रिलेशन किया स्प्रेड होते गए, बहुत चेन रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से भी खतरनाक। हाँ बहुत खतरनाक है। किया जाए पटना ना, ऑल ओवर इंडिया में हर एक अगर जो भी इलीगल अगर कभी भी किया है तो देखा जाए तो मिल जाएगा, लेकिन वही सिम्टम्स नहीं आता समझता कि हमने कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी गहराई वाली बात है, सीधे सुनो बात, मरता है मेनली एड्स से, लेकिन कहता हार्ट अटैक से मर गया, किडनी फेल से मर गया। हाँ, इम्यून सिस्टम जब डैमेज हो गया तो उसको कुछ भी बड़ी बात डैमेज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, तो डॉक्टर तो जान जाता है कि भाई मारा किससे, लेकिन
दुनिया वाले को ये बात नहीं बताने के लिए ताकि उसको डर न लगे और मरने के बाद मुझसे वायरल नहीं करे तो कहता कि हार्ट से मर गया या किडनी फेलियर से मर गया। लेकिन एक्चुअली बात तो उसके पीछे किसका एचआईवी का होता। कोरोना में कोविड में भी मोस्ट ऑफ कोविड में जो पर्सन हमारे हैं वो पहले से वायरस से इन्फेक्टेड थे, लेकिन वही कि एक्टिव नहीं था। अब कोविड चला गया तो दोनों मिल गया तो चलो दोनों भाई लूट लो शरीर को बर्बाद कर दो, उससे मर गए। मतलब एचआईवी में ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई सिम्टम होता है, इसका सिम्टम की बॉडी पार्ट्स को ही खराब करेगा। हाँ, एचआईवी का कोई अपना इंडिविजुअल को भी लक्षण बीमारी का सिम्टम्स नहीं होता, वो बस इम्यून सिस्टम को डब्ल्यूबीसी को भी बी लिम्फोसाइट को हेल्पर बी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। बॉडी का जो कवच है उसको खत्म कर देता है। हाँ, अब बाकी सभी भाई बोलते आना बेटे बेटा बैक्टीरिया तुम भी आ और सबको लूटो, इनवाइट भी कर देता है। सबको इन्वाइट करते तुम लूटो ना कुछ नहीं होने वाला है। अरे मार देगा तो अरे कौन मारेगा, सबको खत्म कर दो। अच्छा, मतलब बॉडी का डब्ल्यूबीसी को ही खत्म कर देता है। मतलब उसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं, CD4 कहते हैं उसको, उसको खत्म कर देखिए। वो CD4 नहीं टारगेट करता है, टारगेट है। अच्छा, मतलब वायरस में होता है कौन कौन CD4, मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट पहले उसको मारता टारगेट करता है। पहले तो मैक्रोफेज को करता है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तब जाके CD4 मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करेगा, चुन चुन करेगा। अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट के करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं चलिए इतना बता देते हैं। हेल्पर टी बॉडी का इम्यून सिस्टम में चले गए, बहुत ज्यादा होते चले जाएगा तो। सर पॉडकास्ट तो लंबा जाता है। अच्छा चलिए चलिए समझते हैं। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पर हम लोग चलते हैं कि वायरस से हम लोग जान पर ही है, जान से हम लोग आगे वायरस पर आगे, वायरस से कैंसर करते, कैंसर से वायरस पे, वायरस से फिर एचआईवी पे चले, एचआईवी पे सबको फैलना स्प्रेड हुआ उस पर चले। अब उसको आगे चलते कि अरे सर करता क्या है ऊपर, चलिए तब होता क्या कि इम्यून सिस्टम को हम लोग का बहुत सारे लेयर स्टेप बाय स्टेप इम्यून सिस्टम, तो जिसमें से एक इम्यून एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो हम लोग सीख करके हम लोग का इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी सीखता है, तो एक्वायर्ड करता है। एक्वायर्ड करता है, सीखता है। एक इनेट होता है जो जमजात होता है, वो सबका बराबर होता है, जैसे स्किन है, आंसू है, स्वेट है, नाक से नेटा निकलता है, आंख से आंसू निकलता है, कान में जो शरीर में गुजी निकलता है, वो सब इनेट का पार्ट, पेट में सीएल निकलता है, ये सब इनेट का पार्ट। एक्वायर्ड हम लोग सीखते हैं। तो एक्वायर्ड का एक्वायर्ड जो इम्यून सिस्टम उसका सेल है लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। सभी डब्ल्यूबीसी का सेल का अपना रोल है। वैसे लिम्फोसाइट सेल जो है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेन सेल लिम्फोसाइट का 2 टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का काम है गोला बारूद बंदूक बनाना, एंटीबॉडी बनाना, मतलब वायरस को मारने वाला पार्टिकल्स बनाना, एंटीबॉडी बनाना। बी लिम्फोसाइट मतलब कोई बाहर से कुछ भी आ रहा है हाँ, तो तो मारने के उसको लिए डिटेक्ट करे किस चीज से मारा जाए, किस चीज से मारा बम जाए। से या गोली से या मतलब मशीन स्कैनर गन एक से, तरीके से स्कैन करेगा। करके उस प्रकार का ही केमिकल बनाए, बी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट वैसा ही केमिकल बनाएगा। बनाएगा उसको मारने के लिए। लेकिन वो केमिकल अपने से नहीं बनाएगा, अच्छा, उसको कोई एक्टिवेट करेगा, कहेगा तो हेल्पर चाहिए। हाँ, उसका नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। उसको कोई ना कोई चाहिए हेल्प। हाँ, हेल्प करना, ये कहने वाला कि ऐसा बनो, तब वो बनाएगा बी लिम्फोसाइट। तो अब हेल्पर और मारने वाला है किलर, किलर टी लिम्फोसाइट, किलर किल करेगा, किल करेगा, मारेगा। अब मारने की गोली चाहिए, अब गोली कौन बनाएगा, बी लिम्फोसाइट, गोली बनाएगा बी लिम्फोसाइट, यूज करेगा किलर। तो किलर जैसे कि इन्फेक्ट किया शरीर में, कोई भी वायरस बैठ गया तो किलर पता चल जाता है कि इन्फेक्ट कर दिया, किलर कर दिया हेल्पर को। हेल्पर राइफल तो शो अपने पास में, लेकिन गोली नहीं, राइफल तो है लेकिन गोली नहीं, तो गोली लेके आओ। भाई गोली किसके पास बनेगा, तो बी लिम्फोसाइट, हेल्पर जाएगा बी को करने के, बॉस उठिए उठिए उठिए, बोले बोल सबरे सवेरे इन्फेक्ट कर गया बॉडी के अंदर में, वो बनाई गोली बनाइए, गोली एंटीबॉडी बनाए, केमिकल बनाए, वो केमिकल लेके फिर आएगा बी लिम्फोसाइट को हेल्पर और दे देगा किलर को, लीजिए बॉस लोड करिए, उड़ा दीजिए, शूट कर दीजिए। अब गोली मन केमिकल फेल हो गया, अरे गोली से नहीं मारा, अरे मिसाइल को बनाने के लिए फिर हेल्पर दौड़ जाएगा, दौड़े दौड़े किसके पास जाएगा, तो बी के पास में। अरे भाई गोली फेल हो गया, मिसाइल बनाए ना, मिसाइल बनाएगा। तब तक वायरस क्या हो रहा है बेटे के स्प्रेड हो रहा है, बाकी सेल सब इन्फेक्टेड हो रहा है, सुलेफ हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत सारे सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, अपना जनसंख्या तब तो बढ़ा रहा है। तब तक इधर इम्यून सिस्टम सीख ही रहा है उसको मारा कैसे। तो एचआईवी क्या करता है कि वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट की मदद, अब वो फिर इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि कैसे हाँ बनाना है। क्या, अब हेल्पर टीम मान गया, तो किलर कहता है एचआईवी, एक कदम आगे बढ़ेगा गोली से शूट कर देंगे, एचआईवी कहता है किलर को मारो। तो अरे गोली लाने के लिए गया है, कौन गया है, हेल्पर, अरे हेल्पर को तो पहले मार दिया, गोली लाएगा कौन। जैसे युद्ध में होता हाँ, है तुम कि हमको, किला हाँ के बाहर बहुत सारे सैनिक हैं,
और सैनिक को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने राजा के पास, हाँ जो हेल्पर का काम होता है। हाँ, और बीच में हेल्पर को ही मार दो तो कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? माने केमिकल गोली लाएगा कौन? सही बात। तुम्हारे राइफल को सूचक दिखाने के लिए होगा। हाँ। वो राइफल में गोली चाहिए तब ना तुम मारोगे, तो गोली सही तो लेके आने वाला कोई था और वो वही को मार दिया। सोचिए ऐसा ऑर्गेनाइज जाता है HIV। अब क्वेश्चन है कि HIV का सभी वायरस का वैक्सीन बना लेता है, HIV का क्यों? HIV का क्यों नहीं बनाता है वैक्सीन? RNA वायरस से तो RNA वायरस तो कोविड-19 भी था, अच्छा, पर उसका बन गया। उसका इसका क्यों नहीं बना? देखिए उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी फास्ट म्यूटेंट है, अच्छा, मतलब चेंज कर लेता हूँ। अपने आप को कोड को डिकोड करता, चेंज करता, बदल देता। मतलब वैसे बदला तो कोविड-19 भी बदला, बहुत सारे उसका स्ट्रेन आया, हाँ। नस्ल बहुत सारे आया, कोविड से फलना अल्ट्रा या जो भी कुछ बहुत सारे हुए। तो वैसे HIV का होता है, तुरंत म्यूटेंट होता है। वैक्सीन ऐसे नहीं कि बनाने को सिर्फ बनाता है साइंटिस्ट, कुछ दिन असर करता है फिर अपना चेंज कर लिया। लेकिन सर आने वाले समय में ये सब जल्दी बन जाएगा, क्योंकि जैसे अगर हम क्वांटम कंप्यूटर बना देंगे, हाँ तब हो जाएगा, तो उसका समझ आएगा कि भाई म्यूटेंट जल्दी हो जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में हम क्या करेंगे कि जो भी सिमुलेशन है सारा डालेंगे हम्म। और उसके हिसाब से जैसा उसको चाहिए कि हम्म। हाँ ये गोली चाहिए, ये बंदूक चाहिए, वो ऑप्शन दे देगा बहुत सारा। क्योंकि हम तो इतना खुद से तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सारा क्वांटम कंप्यूटर से हम कर सकते हैं। तो ये इसमें फिजिक्स भी है, पूरा बायो मतलब फिजिक्स के अंदर ही है। क्वांटम जब आएगा तो समझिए कि ह्यूमन बीइंग और क्वांटम जो कंप्यूटर दोनों मिलकर तो गॉड हो गया, तो गॉड का जो हम लोग फिर मानते हैं। ह्यूमन की लाइफ एक्सपेंड जो जीने की जो लाइफ स्पान है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और हाँ। हमारे भी कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाफ मशीन ही हम लोग के हो जाएगा। मशीन तो अभी तो है, मशीन हो ही जाएगा फिर। अभी हम लोग डिपेंड है मशीन पर, लेकिन हम लोग का बॉडी खुद एक मशीन खुद मशीन हो जाएगा आने वाले समय में। आधा पार्ट रहेगा लिविंग, आधा पार्ट नॉन लिविंग मशीन के रूप में। तो इसमें सोल्व। अब बात यहाँ पर चलते हैं, फिर इस पर बात है, बायोलॉजी की बात हो गया। तो डेट भी डेट समझ गए, डेट कैसे होगा कि रिप्लिकेशन नहीं हुआ, DNA नहीं बना, RNA नहीं बना, वो सेल ग्रोथ नहीं किया तो वो एजिंग हुआ, ओल्ड हो गया और डेट हो गया, तो प्राण खत्म ही हो गया। तो कहता है कि आत्मा गीता में कितना मरता है, न जानता है। तो ये क्या होता है? तो बस DNA। अब जैसे कि वैक्सीन की कोई डेट हो गई, कोई मर गया, तो उसका कपड़ा फेंक दिया, उसका चप्पल फेंक दिया, वो पहना, तो मेरे कपड़ा में DNA है मेरा। और DNA तो न जान में तो मोलिक्यूल, सही बात, तो मोलिक्यूल तो मरा कैसे? हाँ उसको जला देंगे तो हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, उसका मोलिक्यूल टूट जाएगा, मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाँ ब्रेकडाउन होगा, टूट जाएगा। जैसे एटॉमिक बम हाँ। को हिरोशिमा नागासाकी में गिरा लेकिन था। उसका फिर DNA कुछ ना कुछ मोलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करता है, उधर क्या करेगा। अब रही बात की रिप्रोडक्शन, मेन मकसद होता है रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो DNA मेन ट्रांसफर लाइफ से लाइफ बनाता है। तो DNA चाहता है कि ये बॉडी ओल्ड हो गया, अब मैं ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा और नया बॉडी मिलेगा, तो कैसे नया ग्रोथ करूंगा, कुछ और ज्यादा अर्न करूंगा, लर्न करूंगा। अब बात यहाँ पर होता है कि वो बाबा जी क्यों होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो रिप्रोडक्शन करते जाता है। तो देखिए सब खेल किसका है, तो सब DNA का खेल है, और सब कुछ DNA कोडिंग DNA। जब पूरे कोई भी बहुत ज्यादा अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करता था और गैदर करते चले जाता, मन नॉलेज लेते चले जाता, तो DNA स्टेबल हो जाता है, कहता है हम बहुत ज्यादा हो गए, हम बहुत ज्यादा लर्न कर लिए, हमको अब अगला नया बॉडी नहीं चाहिए, नया बॉडी अब हमको नहीं चाहिए, हम यहीं पर स्टेबल होता है। तो वो पर्सन क्या करता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं करता, अवॉइड कर देता है। अब APJ अब्दुल कलाम सुनने में आया है कि उसका शादी का जो उसमें लेटर चलते थे, डेट भूल गया। डेट भूल गए, तो क्यों, तो सोचिए कि उसको इंटरेस्ट नहीं था शादी करने का, क्योंकि उसका DNA उसी में ये हो रहा था, मतलब वहाँ फिर से डोपामाइन का काम आ गया। हाँ तो उसका ही है, तो उसका उसी में इंटरेस्ट, उसका DNA उसी में क्या इंटरेस्ट हो गया, तो इसीलिए वो अपना नहीं किया, तो वो स्टेबल हो गया उसका। लेकिन किसी किसी का DNA क्या होता है, उसके ओल्ड बॉडी में जितना बनना चाहिए, जितना लर्न करना चाहिए, जितना गैदर करना इन्फॉर्मेशन उतना नहीं कर पाता, तब वो चाहता है कि मैं नया बॉडी बनाऊं। DNA चाहता है मतलब हम नहीं चाह रहे हैं, हाँ DNA चाह रहे हैं कि हमें नया बॉडी। हाँ नया बॉडी चाहिए। अब नया बॉडी करने के रिपोर्टेशन करना पड़ेगा, तो नया बॉडी बनेगा, तो वो नया बॉडी में DNA जाएगा तो नया है, फिर से वो सीखेगा तो और एडवांस, फिर उसको और नया चाहिए। हाँ और नया चाहिए होता है। लेकिन जब हाई लेवल पर चल जाता है किसी का भी, तो अनइंटरेस्टेड हो जाता फिर उसको रिप्रोडक्शन है, नहीं चाहिए, कहता कि हम बस यहीं पर स्टेबल। लेट्स ऐसे समाज में, सोसाइटी में कि कोई आदमी बोल देता था ना अर्जित कर लेता, कहता है अब हमको नहीं करना, अब हमको दाने करना है, हम उसको आगे लगाना,
अब जैसे कि आप समझिएगा, अब जैसे बिल गेट्स बहुत कमा लिया था, अब क्या करता है कि अब स्टॉप कर दिया। वो क्या करे कि अब सप्लाई कर रहा है, मतलब दान फंड कर रहा है, उतना उतना उतना, जितना उतना। लेकिन को क्या होता है कि इतना नहीं भाई, वो और भी ज्यादा करे, और भी ज्यादा करे। तो डीएनए के प्रोग्राम से हो, तो रिप्रोडक्शन का मेन मतलब होता है कि डीएनए ट्रांसफर ओल्ड बॉडी से न्यू बॉडी में, न्यू बॉडी मिलेगा तो सीखेगा। अब वो ज्यादा सीख लेता है ना, और कम एज में तो होगा, कम एज में तो सबका डीएनए नया रहता है, कम एज में और मैरिज कर लिया तो रिपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे एज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 30 क्रॉस कर गया, और 30 क्रॉस कर गया, उसका झुकाव किसी और इंटरेस्ट में आ गया, और दैट मीन्स कि उसका मजा आ गया, उसका डीएनए से लर्न करने लगा बहुत ज्यादा। जैसे कि हम एपिथेलियल ग्रंथि की बात करते हैं, उसको नया किस करने में, इनोवेट करने में, आविष्कार करने में, सीखने में पूरा उसका डीएनए पूरा फोकस्ड हो गया, वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो पूरी पर्सन स्टॉप कर दिया, लॉस्ट कर दिया। अब चलिए यहाँ पर मोदी और योगी की भी चर्चा करें, प्राइम मिनिस्टर की भी चर्चा करें। हाँ, ये दोनों की हाँ ये ये तो देखिए, तो क्या है कि मोदी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसे प्राइमरी एजुकेशन ऐसे कोई उनको मोटिवेट किसी से हुआ, गुरु जी मिला होगा, लेकिन तुमको देश के लिए जीना होगा, देश के लिए करना तो उनका डीएनए फिर अब उनके हिसाब से होगा। हाँ, उनके में कन्फिगरेशन हो गया, फिर देश के लिए करना पड़ेगा, तो तुम शादी ब्याह कर लोगे, तो बाल बच्चा भी होगा, बाल बच्चा भी होगा तुमको, तो फिर उस सकल पहुंचेगा, तो तुम देश के लिए कैसे आगे बढ़ोगे। सही उसीलिए वो अपने तपस्या किया, जहाँ वो आया जाना, स्ट्रगल किया, जो भी कुछ किया, लेकिन अच्छा काम किया। तो अगर मोदी का कोई तुलना करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी लीडर्स हो, तो नहीं हो सकता। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सीखा है, बहुत लर्न किया है, बहुत जानकारी के तरीके, वो उसी में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए पर्सन का स्टॉप कर दिया, इसलिए अपना मैरिज लाइफ को भी छोड़ के चला गया। मतलब उनका जो डीएनए है अब उसमें उनको ज्यादा हाँ, सेवा करने के देश के लिए। और वैसे योगी भी कहेंगे तो बस कम एज में क्या हुआ, इधर आ गया, उधर से आ गया, अपना दूसरे काम में लग गया, धार्मिक पति लग गया। वैसी मान से गौतम बुद्ध की बात, अब सोचिए कि मैरिज लाइफ था, देख लिया कि ये सब क्या होता है, लेकिन नहीं, ये रिप्रोडक्शन वाला नहीं, हमको कुछ और चाहिए, वो काम छोड़ के कुछ और काम करने लगा, तो गौतम बुद्ध भगवान बन गए। गौतम बुद्ध की जो फिलोसफी अलग थी, वो तो आत्मा को भी क्यों मानते थे। जैसे गीता में तो कहते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, हाँ, और गौतम बुद्ध ये कहते नहीं थे कि आत्मा है। नहीं देखिए, वो हाँ, आत्मा तो सच्ची में आत्मा क्या, डीएनए है, बस वो कुछ नहीं। डीएनए और डीएनए कहेंगे तो डीएनए क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कहेंगे तो क्या कहेंगे, एटम, एटम कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, एटम का जो सब पार्टिकल्स है। सो अब सब पार्टिकल करते करते फिर किस पर पार्ट को चला जाएगा, तो बात तो यहाँ पर आती है, तो मरा कहाँ, सब कुछ तो एग्जिस्ट है ही। ये गौतम बुद्ध को शायद समझ आ गया था उसको, हाँ। इनिशियल स्टेज में समझ आ गया था कि सब कुछ डीएनए और एटम हाँ। वगैरह है, उसी को समझ लो फिर। तो इस टाइप को हो जाते हैं। चलिए, तो हम लोग थे कि यहाँ तक पूरे पूरे बायोलॉजी की बात, सेल की दुनिया समझ रहे सेल की दुनिया, डीएनए की दुनिया, आरएनए की हाँ, दुनिया, कैसे वायरस की जिंदा होता दुनिया, है। जिंदा मारता है, सब सब समझिए, रिप्रोडक्शन जरूरी क्या होता है सब। तो बच्चे सब इस एज में, जैसे कि अभी जेन जी का या जो भी, तो उस एज में उसको रिप्रोडक्शन करने का ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए रहता है कि उसका उससे झुका। बट कुछ ही ऐसे जेन जी होगा जो नॉलेज लेना चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरा कुछ नाम हो, कुछ नया हो। अब मोदी कैसे बन गया, तो शायद उसका नाम करने के लिए वो कुछ अलग काम करता है, तो उसका डीएनए का कंफर्मेशन अलग होता है, कुछ न कुछ इसे बच्चे में वो इनक्लाइजेशन रहता है, झुकाव रहता है, या प्रेरित रहता है, या प्रेरणा मिला रहता है, या सिर्फ गाइड किया रहता है गुरु जी के। सर वहाँ पे फिर पेरेंट्स का डीएनए भी काम आता है कि हाँ, पेरेंट्स उन्होंने का, क्या एक्वायर्ड किया है, हाँ, तो वो किस एज में किया, किस एज में क्या एक्वायर्ड किया, मतलब हाँ, बच्चा पैदा होने से पहले पहले क्या एक्वायर्ड किया है। इन्फॉर्मेशन पूरा पूरा आ जाते, तो ऐसे होगा। मतलब आने वाला जितना भी समय होगा, इवोल्यूशन करते 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 हम एडवांस होते जाएंगे। हमेशा बैक नहीं होता, हमेशा एडवांस है। मतलब जो मेरा यंगर्स आएगा वो हमसे ज्यादा एडवांस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी और एडवांस, और एडवांस। इवन आने वाले समय एडवांस होते रहेगा। वैरायटी वैरायटी का नॉलेज गैदर करेगा, वैरायटी चीज सब सीखेगा, जानेगा, सब कुछ सीखेगा। अब सीखना आता है, जितना ज्यादा सीखेगा, और सीखने के लिए क्या चाहिए, स्टडी, पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ नहीं पाता, दूसरा चीज सीख जाता है। अब देखिए यहाँ पर वेस्टर्न का भी हम लोग के यहाँ पर थोपा गया है, जो सोशल मीडिया है, वो सब किसका, हम लोग का संस्कृति का तो नहीं है, उसका है। वो देखा क्या भाई, सुंदर पिचाई है, वो 70 में डाला, वो सब कुछ हो, तो बता देते 2010 से पहले जो भी स्टडी किया था, और चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स किया था, वो सभी आगे। जब से सोशल मीडिया आने का लाने का ये है कि
इंडियन ब्रेन को सीधे डिस्ट्रॉय कर दे, उसी में इन्वॉल्व कर दे। मतलब हमारा जो दिमाग है इंडिया का हाँ। सोचना बंद कर रहा है, सोचना बंद कर दिया। वो उसी में चलते हाँ, रहता है। चलते उसी में अपना लपटा दे। जैसे हम रील जैसे देखते हैं तो हाँ। एक देख रहे हैं फिर दूसरा देख दूसरा। रहे हैं फिर तीसरा, हमें क्या करना है वो नहीं पता, हाँ, रील बस करवा रहे हैं वो। रील करवा रहा आपका AI, आपका हैक कर लिया ब्रेन को अपना, वैसे से क्या क्या रिकमेंडेशन आते गए, उस प्रकार का रील बनाने वाला से भी है। कुछ ही पैसा दे करके ही कहता है उसको, आप उसमें भी नाम कमाने के लिए हाँ। हर जगह यहाँ पर होता है कि नाम कमाना। साइंटिस्ट भी कोई भी काम क्यों करता है? अल्टीमेटली चाहता है कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरा नाम ऐसे, जब तक सूरज चांद रहे। हाँ तब तक मेरा नाम अजर रहेगा। तो कुछ ऐसा काम करना चाहता है ताकि उसका नाम हो। सही बात। तो कोई रील भी बनाता तो भी चाहता है कि मेरा लाइक बहुत ज्यादा हो जाए, हिट हो जाए, फेमस हो जाए, वायरल हो जाए, सब मिल जाए। हाँ ना, हाँ, कि मेरा नाम ऐसा है, मेरा चेहरा ऐसा, मेरा ये। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग का देश का जनजी जो गलत रास्ता से नाम चाहता हाँ। फिर सर कोई ना कोई हम पे रूल कर लेगा, जैसे दिमागी तौर पर हम पे रूल कर ही रहा है, है, फिर हम गुलाम बन जाएंगे किसी गुलाम तरीके बन से। जाएंगे। तो इसको अगेंस्ट करना पड़ेगा, स्टडी के दिमाग लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग कितना गहराई से बात कर रहे हैं, एक टीचर से स्टूडेंट को इस सब बात को डिस्कस करना चाहिए, जज तक जाना चाहिए। हर जो सब्जेक्ट का जो टीचर है उस टीचर से अटैच होना चाहिए, पूछना चाहिए, जज की बात जाना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। सही बात। तो अब इंटरेस्ट देखिए, अब मेट्रो सिटी की बात है और इधर के सिटी की बात है, तो टीचर भी ऐसा नहीं होता है, कौन टीचर टाइम देने वाला है। टीचर चाहता है कि हमको उससे क्या बेनिफिट हो, लेकिन जो टीचर से नहीं भाई हम कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, तो हम भले ही यहाँ पर अरस्तु जैसे, एरिस्टोटल जैसे हम डिस्ट्रॉय करें, नहीं मेरा मेरा स्टूडेंट आगे बढ़ा दे। सही बात। क्योंकि कोई टीचर, अगर आप एज ए टीचर है, आप कुछ बात बोलते हैं, कोई स्टूडेंट का ग्रैप्स करता है, तो आप ही का ही डीएनए वो एक्सेप्ट करता है, कहीं ना कहीं आप ही का ही वो डीएनए को ये करता है, फॉलो कर रहा है, आपके जैसे कॉन्फ़िगरेशन को वो अडॉप्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ही एक तरह से डीएनए उसी के पास में। अब रिप्रोडक्शन में तो डायरेक्ट हो गया, वो तो पाया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बाय फोर्स इन्वायरमेंटली लर्निंग से सीखते हैं। लर्निंग से आपका डीएनए सीख लिया। तो डीएनए में नया कोड आ गया। हाँ, नया कोड बच्चे को आ गया। तो कोई टीचर सब ये नहीं चाहता है कि अपना कोड बच्चे को दे दे ताकि बच्चे उस लाइक बन जाए। अब यहाँ पर टीचर की बात, यहाँ पर स्टूडेंट बात, कुछ अब स्टूडेंट से भी नहीं चाहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ग्रैप्स करूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान लूँ। वो कहीं ना कहीं सर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उस तरीके से है हाँ, एजुकेशन सिस्टम उस तरह से है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिव चीजों को खत्म किए जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेन एजुकेशन सिस्टम, मतलब लोग पढ़ते इसीलिए, जहाँ तक हम देखें, हाँ, अर्निंग के लिए पढ़ते हैं। नॉलेज के नहीं पढ़ते। शिक्षा का मतलब ही हो गया है कि पैसा कमाना। हाँ, पैसा कमाना। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हाँ, नॉलेज गेन करना, नॉलेज कुछ नया क्रिएट हाँ, करना। नॉलेज गेन करके कुछ पर कुछ नया विचार करे, इनोवेट करे, कुछ भी करे, हाँ। नया चीज डेवलप करे, साइंस डेवलप करे, कुछ कुछ करे। सो नहीं सोचता, सोचता है यानी जैसे तैसे हो पढ़ ले, एजुकेशन डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए। तो ये तो है कि देन था, तो ब्रिटिश आया था, गवर्नमेंट रूल आया था, और जो मैकेले तकेले करते तो उसका भी वो देना है कि हम लोग पढ़ने वाले को नौकर बनाने की कोशिश कर रहा है कि नौकर की तरह। हाँ, है कि अब देखिए, अब सोचिए कि आईपीएस या आईएएस बहुत ज्यादा वो लर्न करते हैं, लेकिन करके क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। अब नौकरी में क्या करते हैं? किसी का फॉलो करते हैं, वो भी अपना दिमाग नहीं लगाते। हाँ, वो उसका फॉलो करते हैं जिसके पास जो पढ़ा लिखा वहाँ नहीं होता। नेता लोग। तो नेता लोग का सोचिए, उसका जो कम पढ़े लिखे रहता है उसको सेंस नहीं आता है, उसका देखिए बहुत बता, उसको क्या कहना, उसी में और वो साइंटिस्ट को बन जाता है, कुछ नया करते हैं, कुछ या कुछ अपना नया कुछ कर देता है, इनोवेटिव कर देता है कुछ या एक है नाम बहुत फेमस, इलॉन मस्क। हाँ, देखिए इलॉन मस्क सब कुछ अपने से लर्न किया, सब कुछ किया है, आगे बढ़ा। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे होता है, डीएनए यूनिक डीएनए होता है, देखिए महान, जो देखिए डीएनए आत्मा तो नहीं कहेंगे, महान डीएनए के उसके पास में सोचिए। तो देखो उसके पीछे भी पहले से सबसे पहले इंफ्रा बैकग्राउंड सपोर्टिव हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पर भी कल के पॉडकास्ट में चर्चा किए थे, अगर बैकग्राउंड सपोर्ट हो, दैट मीन्स कि वही रोटी कपड़ा मकान अगर वो फुलफिल होता है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा रहता है, तो इलॉन मस्क इंडियन में भी बन सकता है, कर सकता है, लेकिन चाहता नहीं। नहीं, हमारे यहाँ भी इलॉन मस्क जैसे लोग थे, जैसे कि विक्रम साराभाई, बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, वो इसरो बनाए, मिसाइल उड़ाना। चले
लेकिन अब नहीं होने जा रहा, अब नहीं करने की कोशिश नहीं करने जा रहा, तो ये सब विटामिन। अब रही बात कि हम लोग बायोलॉजी तो बहुत ज्यादा हो गया चर्चा, अब फिजिक्स की दुनिया में तो एंट्री ही नहीं किया अभी, केमिस्ट्री में एंट्री ही नहीं की, तो क्या किया जाए? टाइम देख लीजिए, बहुत हो गया टाइम, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट कभी टाइम कभी मिलेगा। टाइम मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे। तो आज तो बस सेल की दुनिया के बारे में समझ रहे थे। तो अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, मजा आया तो शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट मतलब पॉडकास्ट हो रहा है, यहाँ पे हम साइंस की चर्चा कर रहे हैं पॉडकास्ट में। बिल्कुल, और ये पहली बार हो रहा है, सही में पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया में आज तक कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं है जिसमें साइंस की चर्चा हो, बिल्कुल। मतलब बायोलॉजी की चर्चा हो। जैसे आज के पॉडकास्ट में हमने पूरा समझाया, अच्छे तरीके से समझाया कि सेल की दुनिया कैसे होती है, कोई इंसान मरता कैसे है, जिंदा कैसे होता है। तो टेलोमियर भी बहुत नया नाम सुना है आपने, आपने पहली बार सुना होगा शायद टेलोमियर। हमने तो पहली बार नाम सुना था टेलोमियर का, नाम सुना था, पर ये नहीं पता था कि टेलोमियर ही एजिंग फैक्टर है। तो ये इन सब चीजों के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में जब कभी टाइम मिलेगा। बिल्कुल।